वाह वाह वाह, बापूजी चाय की क्या खुशबू आ रही है, नहीं? हाँ। हाय, गुड मॉर्निंग मम्मी आंटी। हाय, गुड मॉर्निंग। अरे अबू बेटा आ गया, जा जल्दी से हाथ मुंह धो ले, अभी पद्मावती भोजनालय से नाश्ता आता ही होगा। लेकिन दादाजी बात तो नाश्ता नहीं आने वाला। क्यों? क्यों? अरे आप भूल गए पापा, आपको बताया तो था। पद्मावती भोजनालय से फोन आया था कि आज सुबह उनके वहाँ पूजा है तो नाश्ता नहीं भेज पाएंगे। अरे हाँ, सॉरी बापूजी, मेरे दिमाग से ही निकल गया। कहाँ जा रहे बापूजी? बाहर से नाश्ता लाने। अरे दादाजी आप क्यों जा रहे हैं, मैं लेकर आता हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, तू अभी आया है बाहर से, काम कर, तू हाथ मुंह धो ले, मैं लेके आता हूँ। अरे जेठा जी, बाहर से लाने की क्या जरूरत है? आप लोग बताइए आपको क्या खाना है, मैं अभी जाके बना देती हूँ। अरे नहीं नहीं बबीता जी, उल्टा आप बोलिए आपको क्या खाना है, मैं लेके आता हूँ अभी फटाफट। नहीं नहीं, मैं हूँ ना, मैं बना देती हूँ। अरे नहीं बबीता जी, आपने चाय तो बनाई अभी, नाश्ता नहीं नहीं अरे नहीं। पोपट भाई। अरे बबीता जी आप यहाँ? पोपटलाल तुम यहाँ? मैं यहाँ। बताओ क्यों आया हूँगा? अरे बता ना भाई। नाश्ता करने। सॉरी पोपट अंकल, आज पद्मावती भोजनालय से नाश्ता नहीं आने वाला है। अच्छा, अरे ये तो सोने पे सुहागा हो गया। वो क्या है कि मैं आज सुबह सुबह माटुंगा गया था, तो वहाँ के फेमस साउथ इंडियन रेस्टोरेंट से इडली, वड़ा और पाइनएप्पल शीरा लेकर आया हूँ। अरे वाह। मैं कई बार आप लोगों के घर आता हूँ नाश्ता करने, तो मैंने सोचा आज मैं आप लोगों को नाश्ता कराता हूँ। अरे क्या बात है पोपटलाल, थैंक यू पोपटलाल। बापूजी, आज तो ऊपर शेविंग वालों की बहुत मदद मिल रही है हमें। बबीता जी आप अय्यर भाई को भी बुला लीजिए ना, ये तो उनका फेवरेट नाश्ता है साउथ इंडियन। वो अय्यर को एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जाना था, इसलिए वो सुबह जल्दी ऑफिस चला गया। अच्छा अच्छा, काम कीजिए, आप बैठ जाइए बबीता जी, आज आप भी हमारे साथ नाश्ता करके ही जाइए। लाओ मैं प्लेट में परोस के लेके आता हूँ। जेठा जी मुझे दीजिए, मैं लेके आती हूँ। वाह 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 बबीता जी, क्या चाय बनाई है आपने, फर्स्ट क्लास। थैंक सच में कोई बोलेगा नहीं कि बबीता जी चाय पीता नहीं है, फिर भी कितनी बढ़िया चाय बनाई है। पोपटलाल, वाह भाई वाह, सही मौके पे नाश्ता लाके तुमने तो कमाल कर दिया। हाँ पोपट अंकल। अरे भाई हमारे गोकुल धाम की तो खासियत ही यही है, हैं? किसी एक को मुश्किल हो तो दूसरा उसका हल निकालकर उसे आसान कर देता है, और किसी एक से कुछ गड़बड़ हो तो दूसरा बाजी संभालने के लिए तैयारी होता है। एकदम सही कहा चाचा जी आप। चलिए मेरा नाश्ता हो गया, आप सब आराम से नाश्ता कीजिए, मुझे फ्रेश होकर कॉलेज जाना है और सोनू को भी पिक करने जाना है। बाय एवरीवन। बाय बेटा। आराम से बैठ, बहुत फटाफट खा लिया। गुड मॉर्निंग बाबा। गुड मॉर्निंग बेटा, कॉलेज जा रही हो? हाँ। अच्छे से पढ़ाई करना। आई, मैं कॉलेज जा रही हूँ। ओ निकते हैं बाबा। हाँ बेटा। आई, कुछ चाहिए होगा तो फोन कर देना, मैं कॉलेज से आते आते लेते आऊंगी। ओके, मैं निकते हैं बाबा। ओ बेटा, सुनो बेटा, जरा यहाँ बैठना। बैठो बैठो। हाँ? सोनू बेटा, कुछ बात करनी है? नहीं। पॉकेट मनी चाहिए? हाँ। अरे तो इसमें इतना हिचकिचा क्यों रही हो, मांग लो ना। पता नहीं बाबा, पर अभी ना पॉकेट मनी मांगने में मुझे थोड़ा ऑड लगता है। ओहो, ऑड लगता है। अरे माधवी, अरे क्या कब से ओ कर रही हो, बाहर आओ ना। आई को क्यों बुला रहे हो? अरे यूं दे। कैसे बोला? बरं का, हमारी बेटी अभी बड़ी हो गई है माधवी। बाबू एकदम बड़ा हो गया है। ये बाबू का बाबू, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कटाक्ष में बोल रहा हूँ। ये का? सोनू का कहना है कि अभी इसे मुझसे पॉकेट मनी मांगने में हिचकिचाहट होती है, ऑड लगता है। ओके भाई, सोनू। अरे बाबा, आप इतना सीरियस क्या हो रहे हो? अरे मुझे जो लगा वो मैंने बोला।
आप और आई दिन भर इतनी मेहनत करते हो, आप ट्यूशन क्लासेस लेते हो, आई अचार पापड़ बनाती है, आप लोग पैसे कमाते हो, मैं थोड़ी कमाती हूँ। तो आप लोगों से पैसे मांगने में मुझे हिचकिचाहट होगी कि नहीं? खरच से सच में बड़ी हो गई है हमारी बेटी। सोनू बेटा, तुम इतनी भी बड़ी नहीं हुई। हाँ, और हाँ, तुम दुनिया के लिए भले ही सोनालिका हो, लेकिन हमारे लिए हमेशा सोनू ही रहोगी, कळलं ना? हो काय कब से हो चल रहे हैं? हो आता हो। नहीं हो। अरे सोनू बेटा, तुम्हारे मन में एक ख्याल आया ना, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। लेकिन बेटा, अभी तुम्हारी पढ़ाई करने की उम्र है, तो अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करो। सोनू बड़ा, ये पढ़ाई करने का समय चल रहा है, अभी आगे जाके पैसे कमाने का, काम करने का समय आएगा, फिर भरपूर काम करना और भरपूर पैसे कमाना। हाँ, और अगर हम बूढ़े हो जाए, ए, अगर मतलब हमें कोई चॉइस नहीं है? नहीं मतलब हम जब बूढ़े हो जाए तब हमें भी देना पॉकेट मनी। हाँ, काय आई मजाक कर रही होगा। सुनो बेटा, ये रखो, और ये तुम्हारा हक है, और हक मांगते वक्त कभी हिचकिचाना नहीं चाहिए। हाँ, थैंक यू बाबा। और हाँ माधवी, तुम भी कुछ सीखो मेरी बेटी से। मैं क्या सीखूं? नहीं मतलब, तुम भी कभी मेरे पास जब शॉपिंग के लिए पैसे मांगती हो, तो तुम अगर हिचकिचाओगी तो अच्छा लगेगा मुझे। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि मैं शॉपिंग में पैसे उड़ाती हूँ? आपको क्या लगता है मैं शॉपिंग में पैसे खर्च करती हूँ? और इधर मैं एक एक पैसा बचाकर बचत करके मैं शॉपिंग कर रही हूँ। मैं शॉपिंग पूरे घर के लिए करके पैसे उड़ाती हूँ। मैंने कब? अरे अरे बाजू बाजू बाजू। अरे तुम मोबाइल में क्या कर रहे थे? भिड़े अंकल, क्या सीन था। आगे आगे आप भाग रहे हैं और पीछे पीछे माधवी आंटी आपको मारने के लिए बेलन लेकर भाग रही है। वाह, मैंने तो रिकॉर्ड कर लिया। वीडियो? वीडियो का? काय वीडियो? उसको पहले डिलीट कर पहले। अरे मजाक कर रहा हूँ भिड़े अंकल। हाँ? ऐसे भिड़े अंकल, मुझे आप दोनों का वीडियो शूट कर लेना चाहिए था। अगर मैं आपका वीडियो सोशल मीडिया पे पोस्ट करता तो आप दोनों कितने फेमस हो जाते, आपका वीडियो कितना वायरल होता। भैया काय संतोष? वो क्या हो? हमें फेमस होने का कोई शौक नहीं है टप्पू। हम लोग सिर्फ थोड़ी सी ऐसी घर में मस्ती कर रहे थे बस। भिड़े अंकल, ये गलत बात है। हाँ, आप हर बार टप्पू को मस्ती करने के लिए मना करते हो और अभी आप ही घर में अकेले अकेले मस्ती कर रहे हो। वाह, तो होशियार, तुम यहाँ पे किस लिए आए हो वो बताओ। भिड़े अंकल, मैं तो सोनू को लेने आया था। चलते सोनू, कॉलेज चलते हैं, आज तो मस्त धमाल करेंगे। चल। क्या धमाल करेंगे मतलब? तुम लोग कॉलेज में पढ़ाई करने जाते हो कि धमाल करने जाते हो? दोनों करना है। हाँ? हम धमाल करते करते पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करते करते धमाल करते हैं। बघितलं? अहो, ये टप्पू सेना है, सब मैनेज कर लेती है अच्छे से, आप टेंशन मत लीजिए। यस भिड़े अंकल, हमारी आज की जनरेशन 4G है, 4G। ग्रेटिट्यूड, गुडनेस, ग्रेटनेस और जीनियसनेस को साथ लेकर चलने वाली है। हाँ, लेकिन जिस तरह से तुम्हारा जनरेशन ये मोबाइल में घुसा हुआ रहता है ना, वो देखकर डर लगता है कि आज की पीढ़ी ना इंटरनेट के नेट में ही फंस गई है। लेकिन सोनू बाड़ा, तुम जरा ध्यान रखना, मोबाइल का अगर सही इस्तेमाल करो तो वो देव है, लेकिन अगर उसका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करो और इसमें उलझे रहो तो वो दानव है, दानव। डोंट वरी बाबा, मैं आपकी बात सिर्फ सुनती ही नहीं, मानती भी हूँ। पढ़ाई के टाइम पे नो मोबाइल, नो इंटरनेट। शाबाश सोनू, शाबाश। बघितलं ना? वैसे भिड़े अंकल, सोनू अपना फोन यूज ही नहीं करती है, उसका आधा डेटा ऐसे ही पड़ा रहता है। लेकिन टप्पू स्मार्ट है, उसका डेटा मैं यूज कर लेता हूँ। मतलब तुम मोबाइल में ज्यादा उलझे रहते हो? भिड़े अंकल, मैं आप ही का स्टूडेंट हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट पे काम के और एजुकेशन के वीडियो देखता हूँ। और टप्पू की लाइफ का एक फंडा है, टाइम, पढ़ाई और डेटा वेस्ट नहीं होना चाहिए। राइट सोनू? चल 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 जल्दी चल। हाँ, एक मिनट बाबा, आई आप लोगों को याद है ना, आज रात को टप्पू सेना ट्रेन से बैंगलोर जा रही है। हाँ हाँ, बिल्कुल याद है सोनू। हमारे कॉलेज के कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स प्रोफेसर के साथ स्टडी टूर पे जा रहे हैं। टूर के लिए तुमने जो नई बैग मंगवाई थी वो मैं यहाँ से लेकर आया हूँ। थैंक यू बाबा। भिड़े अंकल, टप्पू सेना के सारे मेंबर्स टूर के लिए सिलेक्ट हुए हैं। सोनू, कितना मजा आएगा ना
कितने दिनों बाद टप्पू से ना अकेले बाहर जा रही है, फुल लॉन धमाल करेंगे। धमाल है धमाल। तुम लोग वहां पे स्टडी टूर के लिए जा रहे हो, पिकनिक के लिए नहीं, कळलं ना? तुम्हें तो हर बात पे धमाल ही सूझती है ना। सोसाइटी में धमाल, कॉलेज में धमाल, स्टडी टूर पे भी धमाल। तुम्हारा नाम ना टिपेंद्र से बदल कर ना धमाल रखना चाहिए, धमाल गड़ा। कमाल है। नाइस नेम। आए ना। बस हाँ सोनू बस। अच्छा, मैं आप लोगों के लिए सूखा नाश्ता बना के रखती हूँ। चिवड़ा, चकली और बाकरवड़ी चलेगा ना आप लोगों को? अरे चलेगा क्या आंटी, दौड़ेगा। गोली तो ये सुन के खुशी हो जाएगा। और वीडियो अंकल, टूर पे जाने के लिए कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शंस? हाँ है ना, बिल्कुल है। इंस्ट्रक्शन नंबर 1, ये स्टडी टूर है तो इसलिए सिर्फ स्टडी ही होनी चाहिए, धमाल नहीं। ओके। इंस्ट्रक्शन नंबर 2, मोबाइल का इस्तेमाल सिर्फ इमरजेंसी कॉल में होना चाहिए, इंटरनेट पे गेम खेलने के लिए या टाइम पास करने के लिए नहीं। रात को बिल्कुल भी जागना नहीं है, टाइम पे सो जाना है, कळलं? वैसे वीडियो अंकल फिलहाल तो हम कॉलेज ही जा रहे हैं। बाय 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 वीडियो अंकल, चल चल चल। ए बात है, पैसे आते आपने हो ठेवते खाली जाऊन ठेवते। बाय। ये होशियार बच्चे ना हमारे गोकुल धाम के। नहीं, होशियार तो है, लेकिन ये टप्पू कुछ ज्यादा ही होशियार है। ये मुझे हमेशा टेंशन रहता है। ये अपनी सोनू हमेशा उसके साथ ही रहती है ना। झालं। शुरू हो गया आपका टेप रिकॉर्डर वापस। और वो छोटे थे तब भी आपको ये टेंशन था, अब वो बड़े हो गए फिर भी आप यही टेंशन लेकर बैठे हैं। और उन लोगों ने कहा ना कि वो 4G जनरेशन के हैं, तो वो सब समझते हैं। थोड़ा भरोसा रखो आप। भरोसा तो है माधवी, लेकिन क्या करूं, लड़की का पिता हूं ना। अहो बाबा, लड़की के पिता के मजबूर और लाचार होने का जमाना गया म्हटलं। जो होता है लड़की का पिता वो है जी भर के जीता। ओहो, क्या बात है। तो लड़की की माई मिलेगी मुझे एक कप चाय? कशाला जबरदस्ती कविता करता नाही जमत तर। सॉरी, और चाय मिलेगी? हा, असं सिंपल मागा ना। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सोडी अंकल, गुड मॉर्निंग पोपट अंकल। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। सोनू पुत्र, तुझे बेंगलोर के स्टडी टूर पे जाने के लिए पिड़ू ने परमिशन दे दिया कि नहीं? और नहीं दिया तो मेरे को बता, और अपनी स्टाइल में परमिशन दिलवाता हूँ। अरे सोडी अंकल, बाबा ने परमिशन दे दी है। अरे वाह, स्टडी टूर बैंगलोर। क्या बात है, क्या बात है बच्चों। भाई असली पढ़ाई क्लासरूम और किताबों में नहीं छिपी है, बाहर घूमने में, प्रकृति के साथ रहने में छिपी है। स्टडी टूर करनी ही चाहिए, बाहर जाना ही चाहिए। यस पोपट अंकल। और क्या है बच्चों, पढ़ाई। पोपट अंकल, हमें कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, हम लोग निकले। हाँ, कॉलेज पहले भाई, ये सब बातें तो होती रहेगी। पहले जाओ, टाइम पे पहुंचो, चाय भी जल्दी पियेंगे। चल पप्पू। गुड मॉर्निंग। ओ पैसा कितने? भिड़ी भाई के घर पे जा रहा हूँ, सोसाइटी का अर्जेंट काम है। भाई ये गलत है सोडी, तुझे नहीं लगता ये भिड़े अब्दुल को सोसाइटी के कामों में उलझा के रखता है, फिर उसका खुद का काम, दुकान का काम पीछे रह जाता है। नहीं नहीं पोपट भाई, भिड़े भाई खुद का काम बाद में करते हैं, सोसाइटी का काम पहले करते हैं। और जहाँ तक मेरी बात है, मेरी जब जरूरत पड़ती है तो ही बुलाते हैं। पप्पू, अपने अब्दुल की बात एकदम सही है। अपना पिड़ू सोसाइटी को लेके बहुत ही सीरियस रहता है, और इस बात पर पिड़ू की थोड़ी खिंचाई तो बनती है। क्या बोलता है? हाँ, आइडिया बहुत अच्छा है। जब भी भिड़े गुस्से में छिपकली की तरह छटपटाता है ना, ऐसे देखने में बड़ा मजा आता है। चल 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 चल। अब्दुल, नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। बताएगा। चलो चलो, आ जाओ। हा घ्या तुमचा गरमागरम चहा। हाँ, क्या बात है। वाह 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 वाह, क्या सुगंध है, अप्रतिम माधवी, अप्रतिम। मंडल आभारी है। अच्छा, मैं रोशन भाभी के यहाँ होके आती हूँ। का? ऐसे ही गपशप करने के लिए नहीं जा सकती हूँ? नहीं, जाओ जाओ भाई जाओ। बादल को गरजने से, बिजली को कड़कने से और महिलाओं को गपशप करने से कौन रोक सका है भला? बाप रे, मंडळ आपला आभारी आहे। आल्या जाऊ। वाह वाह वाह, काय चाह है। पिड़ू, अरे हमको तेरे से जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ, आओ बैठो बैठो। नहीं भाई, बैठना नहीं है। मैं देख रहा हूँ आजकल सोसाइटी के काम में तेरा बिल्कुल ध्यान नहीं है।
तू अपना काम दूसरों पे थोप देता है। हाँ? क्या बकवास कर रहे हो पोपटलाल? बकवास नहीं कर रहा है, मैंने भी देखा पिड़ू। अरे, कैसी बेतुकी की बातें कर रहे हो? ये कोई बेतुकी की बात नहीं है भाई, हम सब देख रहे हैं। भाई भिड़े, आजकल तूने अगर ज्यादा ट्यूशन ले लिए है और सोसाइटी के कामों के लिए तेरे पास टाइम नहीं है तो तू बता देना खुला खुला। पोपटलाल, तुम ये बोल भी कैसे सकते हो? सोसाइटी का कोई भी काम हो उसे मैं हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी देता हूँ। ओ पिड़ू, ये बात है तो एक बात बता, ये अब्दुल अपनी दुकान का काम छोड़ के कब से सोसाइटी के काम के लिए तेनू क्यों लब रहे? हाँ? एक मिनट, अब्दुल तुम मुझे कौन से काम के लिए कब से ढूंढ रहे हो भाई? तुम्हें तो मैंने अभी बुलाया है। हाँ, वो सोसाइटी में वो बोल 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 अब्दुल। हाँ, वो सोसाइटी में इंजीनियर आए थे, कुछ फ्लैटों में सीलिंग का प्रॉब्लम है ना, वो देखने के लिए आए थे। सोसाइटी के फ्लैटों में सीलन है? अरे तो होगा ही ना पोपटलाल, बारिश का मौसम है, ऊपर से पानी बरसता है। मैं टेरेस पे जाके बाल्टी भर के पानी नहीं डालता हूँ। पिड़ू, तो तुझे पता क्यों नहीं है? वैसे तो डंगे की चोट पे बोलता रहता है सोसाइटी का एक में वो सेक्रेटरी, और सोसाइटी के प्रॉब्लम्स के बारे में तुझे पता ही नहीं है, सीलन के बारे में पता ही नहीं है। पोपटलाल, मुझे सब पता है, सोसाइटी में किस फ्लैट में क्या प्रॉब्लम है मुझे सब पता है, कहाँ पे सीलन है वो भी पता है मुझे। तो इसके लिए तूने किया क्या है? या क्या? आप दोनों की जानकारी के लिए बता दूं, वो जो इंजीनियर आया था ना, उसको मैंने ही बुलाया था। अच्छा वो छोड़ो। अच्छा अब्दुल, वो क्या बोले इंजीनियर साहब? वो इंजीनियर कह रहे थे कि वो सिलेंडर का प्रॉब्लम कहाँ से हो रहा है वो देखना पड़ेगा, और जरूरत पड़े तो बंद फ्लैट को खोलना भी पड़ेगा। पिड़ू, ये मटका किंग मोहनलाल का घर कितने सालों से बंद पड़ा भाई? और भाई वो सारे बंद फ्लैटों का तो ठीक से ध्यान रखता है या सिर्फ मेंटेनेंस का चेक ही लेता है? और चेक भी तू बैंक में डालता है या? पोपटलाल, अपनी जुबान को लगाम दो, क्या बोल रहे हो तुम? मैं सोसाइटी का एक सेक्रेटरी हूँ, मैं ईमानदार हूँ, ईमानदार। अब मुझ पर शक कर रहे हो? मैं सोसाइटी की हर छोटी से छोटी बात का अच्छे से ख्याल रखता हूँ। तुम लोगों को कोई हक नहीं है मुझसे इस तरह से बात करेगा, इस तरह से सवाल करने का कोई हक नहीं है। देखो निर्लज्ज, देखो अभी ताली दे रहे एक दूसरे को। अरे हंस क्यों रहे हो? मैंने कहा था ना सोनी, गुस्से में भिड़े छिपकली की तरह छटपटाता है, वो देखने का बड़ा मजा आता है। आ रहा ना मजा? आगे मजा आ रहा पापा। मतलब मेरी खिंचाई कर रहे थे? हाँ पिड़ू, हम लोग तेरी खिंचाई कर रहे थे। अब सही समझा तू? मतलब मेरी खिंचाई कर रहे थे? हाँ पिड़ू, हम लोग तेरी खिंचाई कर रहे थे। अब सही समझा तू? मतलब ये सब मजाक था? और नहीं तो क्या। और पिड़ू, तू भी कमाल करता है यार। और गोकुल धाम का बच्चा बच्चा जानता है कि हमारे एक में सेक्रेटरी साहब गोकुल धाम के जितने भी काम होते हैं ना, उसको बहुत सीरियसली परफेक्टली करते हैं। यार सोडी, तुम लोग भी ऐसा कोई मजाक करता है क्या? अगर अभी गुस्से में कुछ ऐसा वैसा बोल देता तो? अरे भाई तू बोल देता तो हम सुन लेते, तू कहाँ पर आया है? और पिड़ू, तो अपना खास यारा और यारों के लिए जान भी हाजिर है। जी बराबर है, वो तो है सोडी, लेकिन अभी बात निकली है तो बता दूं कि तैयब टेलर है ना, उससे तो कभी कभी बात हो भी जाती है, उसका फोन आ जाता है। लेकिन ये अपने मटका की मोहनलाल का तो फोन ही नहीं है, बहुत दिन से गायब भी है वो, पता नहीं कहाँ है, भारत में है कहीं विदेश में, कुछ नहीं मालूम। हाँ लेकिन उसका मेंटेनेंस का चेक टाइम टू टाइम आ जाता है। कुल मिला के सोसाइटी में जो फ्लैट बंद है उन सभी फ्लैट का मैं अच्छे से ख्याल रखता हूँ। ओ वधिया पिड़ू, वधिया। ओ ऐसे ही थोड़ी ना अपनी गोकुलधाम सोसाइटी को दुनिया की बेस्ट सोसाइटी कहते हैं। और अपने गोकुलधाम सोसाइटी के फ्लैट खुले हो या बंद हो, और सब कुछ सेफ है। यस, चलो भाई बहुत हो गया मजाक। भाई भिड़े, अब्दुल मियाँ, आप लोग सोसाइटी का काम संभालिए, मैं निकलता हूँ। ओ पप्पू, ओ जल्दी क्या, चल मेरे घर थोड़ी देर बैठते हैं, तेरे को मस्त लस्सी पिलाता हूँ। नहीं सोडी भाई, नौकरी है, टाइम पे पहुंचना पड़ेगा। मेरा कहा तेरे या जेठालाल की तरह बिजनेस है कि भाई तू गराज पे नहीं गया तो तेरे वर्कर्स ने संभाल लिया गराज, या जेठालाल दुकान पे नहीं गया तो नट्टू काका और बागा ने दुकान संभाली। तो मुझे तो टाइम पर पहुंचना पड़ता है। ठीक है भाई, तेनू छोड़ देना। ठीक है, फिर तू जीप निकाल, मैं 2 मिनट में चेंज करके नीचे आता हूँ। ठीक है वीरे। चलो फिर हम चलते हैं। गुड डे भिड़े। हाँ ओके, गुड डे। अब्दुल, हाँ अब्दुल, हाँ। भाई जरा बैठ। हाँ बैठो। हाँ तो दोस्तों फिलहाल गोकुल धाम में शांति है, लेकिन आप जानते हैं गोकुल धाम की शांति आपकी गलतफहमी है। ये शांति बड़ी अस्थायी है, ये तूफान के पहले की शांति है, ये शांति कभी भी भंग हो सकती है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ हवा का एक छोटा सा झोंका बवंडर का रूप ले सकता है, और वो लेने वाला है, गोकुल धाम में होने वाला है एक बहुत बड़ा धमाका।
गोकुल धाम में कुछ ऐसा खौफनाक और हैरत अंगेज घटने वाला है कि आपके हाथों के तोते हो जाएंगे। लेकिन क्या होगा वो तो ये जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। बागा बॉय, तुझे पता है कि खतरा है, फिर भी क्यों रिस्क लेता है? मतलब जब तुझे पता है कि सेठ जी के आने का खतरा है, तो फिर बावरी को दुकान में क्यों बुलाता है? नहीं नटू काका, मैंने बावरी जी को दुकान में नहीं बुलाया है। तू इतनी बेसब्री से किसका इंतजार कर रहा है? सेठ जी का। सेठ जी का? क्यों? पता नहीं नटू काका, लेकिन मुझे आज ऐसा क्यों लग रहा है कि सेठ जी के साथ कोई अजीब घटना घटने वाली है। क्या? लेकिन तुझे ऐसा क्यों लग रहा है? वो मुझे नहीं पता नटू काका, बस लग रहा है। लो आ गए सेठ जी। कहाँ है? अरे दरवाजे में नीचे देख। नटू काका, मैंने आपने कहा था ना सेठ जी के साथ कुछ अजीब होने वाला है। ये देखिए। ओह माय गॉड, दिस इज अनलुकेबल। सेठ जी ये क्या हुआ? कैसे हुआ? कब हुआ? क्यों हुआ? छोड़ो, ये ना पूछो। क्यों ना पूछे? हाँ, पूछ तो नर सदा सुखी। बताइए ना। बताइए ना, ये क्या हुआ सेठ जी? ये क्या हुआ सेठ जी? क्या हुआ सेठ जी, बताइए ना। सेठ जी, ये क्या हो गया सेठ जी? ये क्या हो गया? ये क्या हो गया सेठ जी? बताइए ना सेठ जी, बताइए ना सेठ जी, आपको क्या हो गया सेठ जी? बागा? सेठ जी आपको क्या हो गया सेठ बागा? जी? बागा, ये क्या हो रहा है तुझे? नटू काका, सेठ जी कहाँ है? कहाँ है? अरे सेठ जी अभी तक दुकान में आए कहाँ है? ये लो, अभी आए सेठ जी। कहाँ है? अरे वहाँ दरवाजे में नीचे देख। सेठ जी, सेठ जी, आपके बाल क्या हुआ मेरे बाल को? वापस आ गए? कहाँ से? कहाँ गए थे मेरे बाल? क्या बोल रहा है सुबह सुबह? नहीं सेठ जी, मैंने अभी अभी देखा कि अब तक केशहीन हो गए हैं। टक्के सिंह हो गया मतलब? सेठ जी, टक्के सिंह नहीं, केशहीन, ओल्ड, गंजे गंजे टकलू हो गए थे। ऐसा कहाँ देखा? आई थिंक किसने ऐसा सपने में देखा, नहीं भागा? हाँ नटू काका, मुझे लगता है वो सपना ही था। तुझे शर्म नहीं आती बागा? सुबह सुबह बोनी के टाइम पे तो दुकान में सोता है और ऊपर से सपने देखता है। सॉरी सेठ जी, वो क्या है, रात को मेरी नींद ठीक से हुई नहीं, इसलिए दुकान में थोड़ी आंख लग गई। क्यों? रात को ठीक से नींद क्यों नहीं हुई? सेठ जी, कल पद्मावती भोजनालय में मस्त गर्मा गर्म भजिया था। बारिश का इतना मस्त मौसम चल रहा है तो मैंने भजिया थोड़ा ज्यादा खा लिया। आप तो जानते ही है सेठ जी, अगर भजिया ज्यादा खा लो तो प्यास बहुत लगती है। अब मैंने पानी भी थोड़ा ज्यादा पी लिया, इसलिए पूरी रात घड़ी घड़ी मुझे, इसलिए रात को मेरी नींद बराबर नहीं हुई तो दुकान में मेरी आंख लग गई। अरे लेकिन सपने में अगर गंजा देखना ही था तो मुझे क्यों देखा? अपने आप को देखता, नट्टू काका को देखता, मगन को देखता, मुझे ही क्यों देखा? सेठ जी,
सपने का कोई मेनू कार्ड थोड़ी होता है कि आइटम सिलेक्ट करके हम ऑर्डर दे दें कि भाई आज मुझे ये सपना देखना है तो मुझे ये सपना दिखाओ। भगवान जो सपना दिखाता है हमें वो देखना पड़ता है। बराबर है, लेकिन बेटा दुकान में काम करने का मेनू कार्ड होता है, हाँ? और उसमें जो आइटम लिखी होती है ना, उसी हिसाब से काम करना पड़ता है। अगर उस हिसाब से काम नहीं करो ना तो नौकरी से हाथ धोने पड़ सकते हैं बेटा। ओह माय गॉश! क्या हुआ? एक मिनट सेठ जी, आई विल गेट बैक टू यू। बागा, तूने सपने में सेठ जी को गंजा देखा था बराबर? हाँ। Then sing along. Congratulations and celebration. सेठ जी के गंजे होने का सपना आया। Congratulations and celebration. सेठ जी के गंजे होने का सपना आया। मुबारक हो सेठ जी, मुबारक हो। तो काका, आप सेठ जी को मुबारकबाद क्यों दे रहे हो? हाँ, 1 मिनट सेठ जी, आई विल गेट बैक टू यू। मगर तूने गलती से बहुत अच्छा सपना देखा है, ये तो बहुत अच्छा शगुन है। अच्छा? हाँ, कहते हैं कि सपने में अगर किसी को गंजा देखो तो बहुत बड़ा धन लाभ होता है। अच्छा, धन लाभ कैसे हो सकता है? जिसने सपना देखा उसे या सपने में जो गंजा हुआ है उसे? सपने में जो गंजा हुआ है उसे। अरे क्या फेंका फेंकते रहे नटू काका। नहीं नहीं, सच में सेठ जी। नटू काका, मुझे पता है बाघा को मेरी डांट से बचाने के लिए आपने गुगली फेंकी है ना? नहीं सेठ जी, नटू काका एकदम सही कह रहे हैं। मुझे भी अभी याद आ रहा है, मैंने भी कहीं सुना है सपने में किसी को गंजा देख लो तो बहुत बड़ा धन लाभ होता है। किससे सुना है? अपने बड़े सयानों से। हाँ सेठ जी, और मेरे बड़े सयानों की बात आज तक कभी गलत साबित नहीं हुई। बस अब ये बेवकूफी बंद करो और काम में ध्यान दो। सेठ जी, आप मानो या ना मानो, लेकिन बागा ने आपको सपने में गंजा देखा है तो देखना जरूर आपको बड़ा धन लाभ होगा। बस आज के लिए इतना काफी है, अभी धंधे में ध्यान दो। हाँ सेठ जी, अगर आप इजाजत दें तो मैं बाहर जाके चाय पी के आऊं, नींद उड़ जाएगी। जा बेटा जा, जाने दीजिए ना सेठ जी। और सुन जी, मेरे लिए भी एक चाय बोल देना। तू कटिंग मत पीना, पूरी चाय पीना। क्या है सेठ जी, इसकी नींद एकदम उड़ जाएगी। वाह, बराबर। अच्छा सुन, इलायची वाली चाय मत पीना, मसाले वाली पीना। हाँ, क्या है, मसाला दिमाग को हिट करेगा ना तो नींद एकदम उड़ जाएगी। बराबर है नटू काका। अच्छा सुन, कम शक्कर वाली मत पीना, फुल शक्कर वाली चाय पीना। क्या है, शुगर से इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी, तो नींद एकदम उड़ जाएगी। चल जा भी भाई, जाना है तो जल्दी जा भाई। अभी हेलो हेलो जेठालाल जी, मैं माया बोल रही हूँ। कैसे हैं आप? एकदम मजे में माया जी, एकदम मजे में। आप कैसी हैं? मैं भी एकदम मजे में हूँ। अच्छा माया जी, माफ कीजिएगा, आप कहाँ से बोल रहे हैं? अरे क्या जेठालाल जी, आप इतनी जल्दी भूल गए? मैं माया मखीजा, S2 इलेक्ट्रॉनिक्स से। आपको याद है हम इलेक्ट्रॉनिक्स एग्जीबिशन में मिले थे? अरे हाँ, आपने मुझे अपना कार्ड भी दिया था मैडम। फिर क्या, मैंने सोचा आपका नंबर मैं बाद में मोबाइल में सेव कर लूंगा और कार्ड संभाल कर रख दिया। लेकिन मैंने कार्ड इतना संभाल कर रख दिया कि वापस मुझे मिला ही नहीं। अच्छा वो आपने फोन किया मैडम। बोलिए बोलिए मैडम, कैसे याद किया? जेठालाल जी, आपको तो पता है ना हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सूरत में है। हाँ पता है ना, और आपकी हेड ऑफिस भी सूरत में, पता है मुझे। हाँ, तो क्या आप हमसे सूरत मिलने आ सकते हैं? हाँ आ सकता हूँ, उसमें क्या है, बोलिए। वो क्या है ना कि हम पूरे महाराष्ट्र के लिए अपने प्रोडक्ट की एक्सक्लूसिव डीलरशिप देना चाहते हैं और हमारी मार्केटिंग टीम ने आपकी गडा इलेक्ट्रॉनिक्स को सेलेक्ट किया है। तो मैं इसी सिलसिले में आपसे मीटिंग करना चाह रही थी। हाँ तो मैं आ जाता हूँ सूरत, बोलिए कभी आ जाऊँ? कल आ सकते हैं क्या? हाँ कल आ जाता हूँ। ठीक है, तो कल 12 बजे? पक्का 12 बजे पहुँच जाऊंगा मैं। ठीक है जेठालाल जी, तो कल मिलते हैं।
बाय। ओके ओके मैडम, ओके, थैंक यू मैडम। नटू काका, एस्ट्रो इलेक्ट्रॉनिक्स से माया मैडम का फोन था अभी। क्या बात है सेठ जी, अरे ये तो बहुत बड़ी कंपनी है सेठ जी। हाँ, नटू काका और मैडम बोल रही थी कि वो अपना प्रोडक्ट की एक्सक्लूसिव डीलरशिप हमें यानी कि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को देना चाहती है, वो भी पूरे महाराष्ट्र के लिए। Congratulations and celebration, मेरे सपने ने देखा कर दिया कमाल। Congratulations and celebration, मेरे सपने ने देखा कर दिया कमाल। देखा सेठ जी, देखा, नट्टू काका ने कहा था ना, मैंने आपको सपने में गंजा देखा है तो आपको धन लाभ हो सकता है। हो गया धन लाभ। अरे हाँ, ये तो वाकई में सच हो गया। नटू काका, एक काम कीजिए, यहीं पे गद्दा और तकिया बिछा दीजिए और भागा तो यहीं पे सो जा और 4-5 सपने में मुझे गंजा देख डाल। मजा आ गया सच में, ये तो यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा सपना देखने से धन लाभ हो सकता है। पागा, तूने चाय बोल दी? हाँ बोल दी। कैंसल कर दे, फालूदा बोल सबके लिए। केसर फालूदा। केसर फालूदा। हाँ नटू काका, वो माया मैडम ने डीलरशिप की बात करने के लिए कल मुझे सूरत बुलाया है, तो एक दिन के लिए मैं कल सूरत जाऊंगा। हाँ हाँ सेठ जी, आप निश्चिंत होकर सूरत जाइए, यहाँ मैं और बागा दुकान संभाल लेंगे। हाँ, और सेठ जी, मैं क्या कहता हूँ कि कल सुबह सूरत जाने के बजाय आज रात को ही आप निकल जाएं तो। क्यों? क्या है कि बारिश का मौसम है, ट्रेन लेट हो गई तो इतनी बड़ी मीटिंग में लेट पहुंचना अच्छा नहीं। नहीं, आपकी बात बराबर है। मैं आज रात के 10 बजे की ट्रेन से ही रवाना हो जाता हूँ। बापूजी को बोल देता हूँ मैं सूरत जा रहा हूँ आज। बोल दीजिए। हाँ। हेलो बापूजी, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अच्छा, हाँ, क्या? वो सूरत में बापूजी एक एस्ट्रो इलेक्ट्रॉनिक नाम की बहुत बड़ी कंपनी है। हाँ, तो वहाँ से अभी फोन था, तो वो लोग क्या है कि पूरे महाराष्ट्र के लिए हमें यानी कि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को अपनी एक्सक्लूसिव डीलरशिप देना चाहते हैं। पूरे महाराष्ट्र के लिए? हाँ बापूजी। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है जेठिया। बिल्कुल बिल्कुल बापूजी। जेठिया, इस बात के लिए तुझे, नट्टू और बागा तीनों को बहुत 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 मुबारक। थैंक यू बापूजी, ये सब आपके आशीर्वाद का कमाल है। अरे भाई, मेहनत के पहियों के बगैर आशीर्वाद का रथ सफलता के शिखर पर नहीं पहुंच सकता जेठिया। ये सब तेरी मेहनत का फल है ना? वो तो बराबर है बापूजी, क्या मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन सफलता पाने के लिए मेहनत के साथ साथ वडीलों के आशीर्वाद भी बहुत जरूरी है। ठीक है ठीक है। घर कब आ रहा है? आज मैं थोड़ा जल्दी आ जाऊंगा बापूजी, क्या है कि फिर मुझे सूरत के लिए निकलना है। ठीक है, रखता हूँ। जी बापूजी। नटू काका जी सेठ जी, कल का पूरा हिसाब आपने कहाँ रखा है? वो गोडाउन में आपके टेबल पर रेडी रखा है। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। नट्टू काका, सेठ जी कहाँ गए? आज जल्दी निकलना है ना, इसलिए वो गोडाउन में हिसाब चेक करने गए हैं। लेकिन ये कैसे हो गया कुछ समझ में नहीं आया। क्या? यही कि सपने में किसी को गंजा देखने से धन लाभ होता है। ये बात तो मैंने तुझे बचाने के लिए सेठ जी से कही थी। मतलब? अरे मतलब मैंने तो सेठ जी को ऐसे ही कहा था कि सपने में किसी को गंजा देखने से धन लाभ होता है। बाप रे, नट्टू काका, तो फिर आपने सेठ जी से ऐसा क्यों कहा? सेठ जी तुझ पर बिगड़े नहीं इसलिए। चलिए, संजोग से ही सही नट्टू काका, लेकिन दुकान का फायदा हो गया। चलिए अब काम पे लगते हैं। अरे तुझे काम करने की क्या जरूरत है बागा, तू आराम से सो जा और सपने देख, और ऐसा कोई और सपना आ गया तो फायदा ही फायदा। नहीं 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 नट्टू काका, मैं ऐसा कोई रिस्क नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि क्या है नट्टू काका, 100 में से 99 सपने तो मैं बावरी जी के ही देखता हूँ, और अगर कहीं मेरा सपना सच हो गया और सच में बावरी जी दुकान में आ गई तो सेठ जी मुझे धो डालेंगे। हाँ ये बात भी है।
चल अभी काम पे मन लगाते हैं और दुकान का फायदा करवाते हैं। हाँ, और सेठ जी की खुशी को और बढ़ाते हैं। बोलिए बोलिए मेहता साहब। अरे जेठालाल, मेरे एक दोस्त को टीवी खरीदना था तो। हाँ तो भेज दीजिए दुकान पे, मैं दुकान पे ही हूँ। नहीं पर जेठालाल वो आज नहीं आ पाएगा, वो कल आएगा। अच्छा कल? हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आप भेज दीजिए। कल वैसे नट्टू काका और भागा तो है ही, मैं बोल दूंगा अच्छे से दिखा देंगे। क्यों, तुम नहीं हो कल दुकान पे? नहीं, कल मैं सूरत जा रहा हूँ। सूरत? वहाँ भी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई ब्रांच खोलनी है क्या भाई? अरे नहीं नहीं, वो दरअसल क्या हुआ कि अरे वाह भाई, ये तो कमाल हो गया जेठालाल। है बिल्कुल, अरे एक तो कमाल मतलब जबरदस्त कमाल हो गया। मैं तो कहता हूँ भगवान करे आज रात को मुझे भी सपना है कि आप गंजे हो गए, तो कल से आपकी भी चांदी ही चांदी। अरे हमारी तो वैसे भी चांदी ही चांदी है जेठालाल। हम लेखकों के लिए क्या भाई, कोई कह दे वाह वाह, कोई कह दे भाई क्या बात है, किसी ने कह दिया तारक मेहता साहब क्या बढ़िया लिखा है, तो हो गए ना चांदी ही चांदी। इसके लिए सपने में मुझे गंजा देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये भी है। बहरहाल सबकी अपनी अपनी चांदी है भाई। ये बताओ सूरत कब जा रहे हो? आज रात को। चलो चलो फिर मिलते हैं, ठीक है? ओके 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 मेहता साहब, ठीक, बाय। बोलिए सेठ जी। अरे नट्टू काका, मेरे आज रात की सूरत की ट्रेन की टिकट का तो जरा बोल देना कन्हैया भाई को। बोल दिया सेठ जी। बोल दिया? आई एम वेरी एफिशिएंट। हैं? मतलब मैं अपने काम में एकदम पारंगत हूँ। हैं? बोले हाँ, थैंक यू। वेलकम सेठ जी, वेलकम। ओह, चलो अभी रखो फोन भाई। ठीक है सेठ जी। अरे आ गया जेठिया। बापूजी, हाँ। जेठिया मुबारक हो, मुबारक हो। थैंक यू बापूजी। हाँ, कितने बजे की ट्रेन है? आज रात को 10 बजे की बापूजी। तेरी मीटिंग तो कल सुबह 11-12 बजे होगी ना? जी बापूजी। अरे तो रात की ट्रेन से क्यों जा रहा है? कल सुबह की ट्रेन से जा। सुबह वो बापूजी, अरे हाँ, सुबह जल्दी तो तुझसे नहीं उठा जाता ना? नहीं ऐसी बात नहीं है बापूजी। वो क्या है कि बारिश का टाइम है, ट्रेन लेट वेट हो गई, तो इससे अच्छा क्या है अभी रात की ट्रेन से चला जाता हूँ, महेश भाई वकील के घर पे जाकर सो जाऊंगा। ठीक है जा सामान पैक कर ले। जी। सामान? पापा आप कहीं जा रहे हो? हाँ बेटा, दुकान के काम से मैं जरा सूरत जा रहा हूँ। कब जा रहे हो? आज रात को 10 बजे की ट्रेन से। ओह नो। क्यों, क्या हुआ? पापा आप भूल गए, मैंने आपको बताया था ना कि आज रात को मैं स्टडी टूर के लिए बैंगलोर जा रहा हूँ। अरे हाँ, तूने बताया था, मैं तो भूल ही गया। कोई बात नहीं, मैं अपना जाना कैंसिल कर देता हूँ। तू जा बेटा, तू वापस आ जाएगा ना, उसके बाद मैं सूरत चला जाऊंगा। नहीं पापा, आप अपना प्रोग्राम पोस्टपोन मत कीजिए, आपका काम इम्पोर्टेंट होगा। आप जाइए, मैं टूर में जाना कैंसिल कर देता हूँ। बेटा पढ़ाई पहले, धंधा तो होता रहेगा। हाँ? डोंट वरी पापा, टप्पू सेना भी जा ही रही है ना, तो मैं उससे पूछ के बाद में कवर कर लूंगा। आप मेरी पढ़ाई की चिंता मत कीजिए, आप जाइए। अरे पर मैंने बोला ना बेटा, मैं नहीं जा रहा हूँ, तू जा बेटा। पापा आप जाइए। बेटा मैंने बोला ना तू जा। हाँ? पापा आप जाइए, चलेगा। क्या कब से तुम दोनों का चालू है? तू जाने मैं जाता हूँ ना, है? तुम दोनों जाओ। नहीं बापूजी, हम दोनों कैसे जा सकते हैं? क्यों? अरे हम दोनों चले गए तो आप घर पे अकेले हो जाएंगे ना। तो हम में से किसी को रुकना पड़ेगा ना आपका ध्यान रखने के लिए। हाँ। तुम दोनों को क्या लगता है मैं दूध पीता छोटा बच्चा हूँ? मैं खुद अपना ख्याल नहीं रख सकता? नहीं वो बात नहीं है बापूजी। अरे तुम दोनों जाओ भाई। अरे लेकिन बापूजी, अरे भाई मैंने कहा ना तुम दोनों जाओ, मेरी चिंता मत करो। ठीक है दादाजी। ठीक है। देखो मैं समझ सकता हूँ कि तुम दोनों को मेरी चिंता है, लेकिन मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ यार टप्पू। और कुछ जरूरत पड़ी तो पूरी गोकुलधाम सोसाइटी तो है ही ना। तुम लोग मेरी चिंता मत करो और बेफिक्र होकर जाओ। अरे चलो अभी खड़े क्या हो, सामान पैक करो, देर हो जाएगी। जाओ जाओ जाओ। हाँ जी दादाजी। मैं कितना नसीबदार हूँ, मेरा बेटा और मेरा पोता मेरी कितनी चिंता करते हैं। दोस्तों जेठालाल जा रहा है सूरत और टप्पू स्टडी टूर पे जाने वाला है बैंगलोर, यानी दोनों शहर के बाहर जा रहे हैं और चंपक चाचा घर पे रहेंगे अकेले। और आप सोचिए
बरसात के दिन है, तूफानी रात है, ऐसे में चंपक चाचा का अकेले रहना खतरे से खाली नहीं। चंपक चाचा के साथ कुछ भी हो सकता है, उन्हें कुछ भी नजर आ सकता है, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो कहीं भी खो सकते हैं, कुल मिला के उनके साथ कुछ भी हो सकता है। और यही मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आज रात चंपक चाचा के साथ कुछ अनहोनी घटने वाली है, कुछ ऐसा हैरतअंगेज घटने वाला है जिसे देख के आपके हाथों के तोते उड़ जाएंगे। लेकिन क्या घटने वाला है ये तो आपको पता चलेगा सोमवार को। तो सोमवार तक इंतजार कीजिए और दिल थाम के बैठिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और हाँ मित्रों, एक विशेष बात, सोमवार शाम 7:30 बजे सब टीवी पर प्रारंभ हो रहा है एक नया कार्यक्रम सुपर सिस्टर्स, जरूर देखिए। और ठीक 8:30 बजे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। रेडी दादाजी? हाँ मैं भी तैयार हूँ बापूजी। यार हाँ सब ले लिया ना? जी दादाजी। हाँ ले लिया, सब ले लिया। अरे भाई टपुरा, तुझे नहीं पूछ रहा हूँ, ये तेरे पापा को पूछ रहा हूँ, वो भुलक्कड़ है। ए भाई कुछ भूल तो नहीं रहा है ना? नहीं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, सब ले लिया बापूजी। जेठालाल, अरे मेहता साहब आइए आइए। अरे वाह, बाप बेटे दोनों बैग लेके तैयार है। हाँ अच्छा मेहता साहब, वो जलाल, फिक्र करने की कोई बात नहीं है, तुम बिल्कुल चिंता मुक्त होके जाओ। क्या हुआ? नहीं चाचा जी, अभी कुछ देर पहले जेठालाल का फोन आया था, तो उसने कहा कि वो बाहर जा रहा है और टप्पू भी स्टडी टूर के लिए यहाँ नहीं है, तो आप यहाँ अकेले हो पीछे। तो नहीं, बस यही कहा था कि मैं आपका थोड़ा सा ख्याल रख लूं, ध्यान रख लूं। अरे भाई ये घटिया, तू क्या सबको कहते फिर रहा है मैं अकेला हूँ, मैं अकेला हूँ? सबको कहाँ बापूजी, ये तो मेहता साहब है, ये तो घर के है ना। अरे घर के हैं बराबर है, लेकिन मैंने तुझे एक बार बोला ना कि मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ भाई। और तू कहाँ 1 महीने के लिए जा रहा है, 3 दिन के लिए जा रहा है ना? चाचा जी शांत हो जाइए, जेठालाल के कहने का मतलब ये था आप ध्यान रख लो, मतलब अगर आपको कोई चीज की जरूरत हो तो। और वैसे भी आप तो सक्षम है, आपका ध्यान रखने की वैसे कोई आवश्यकता है नहीं। हाँ तो टप्पू, टप्पू रेडी? हाँ हाँ रेडी। आजा, क्या आ गई? ओके चलिए दादाजी, चलता हूँ। हाँ, अपना ख्याल रखना। जी दादाजी। बापूजी मैं भी चलता हूँ। एक मिनट, जेठा अंकल आप भी हमारे साथ स्टडी टूर पे आओगे? हाँ तो टप्पू ये सब क्या है यार? हमारी कॉलेज ट्रिप है, उस पे पेरेंट्स अलाउड नहीं है। नहीं भाई, टप्पू अभी छोटा है, इसको मैं अकेले नहीं जाने दे सकता। मैंने तो अभी हाथी भाई को भी फोन कर दिया, वो भी आ रहे हैं साथ में। टप्पू यार ये सब क्या है? अरे खोलिए, पापा मजाक कर रहे हैं। पापा हमारे साथ नहीं आ रहे, पापा सूरत जा रहे बिजनेस टूर के लिए। क्या जेठा अंकल आप भी ना। चलो जाओ जाओ बेटा, देर हो जाएगी। जाओ चल चल। बाय दादाजी। बाय पापा। अरे बस जीते रहो बेटा। बाय मेहता अंकल। बाय। मजा आएगा। चल जेठे, अभी तू भी जा, तुझे देर हो जाएगी। हाँ बापूजी। और सुन, हाँ सूरत पहुंच के तुरंत फोन कर देना। बापूजी सूरत तो आधी रात को आएगा, तो आधी रात को आपको फोन करूंगा तो आपकी नींद बिगड़ेगी। अरे भाई तेरा फोन नहीं आएगा तो मुझे नींद आएगी ही नहीं। नहीं बापूजी, आप शांति से सो जाना, मैं सुबह आपको फोन कर दूंगा ना। कहाँ से? अहमदाबाद से? अहमदाबाद से? क्या है ना जेठे, रात की ट्रेन है ना, अगर तू ट्रेन में सो गया तो सूरत तो आधी रात को आएगा, वहां तो तू उठ नहीं पाएगा, तो सीधा अहमदाबाद ही पहुंचेगा ना। ठीक है, मैं सूरत उतरते ही वो प्लेटफॉर्म पर से ही आपको फोन कर दूंगा। आप अपना मोबाइल अपने बाजू में रखना बापूजी। ठीक। और बापूजी वो रोज की तरह पद्मावती भोजनालय से नाश्ता खाना आ जाएगा, तो आप जरा टाइम पे खा लेना। हाँ और अरे भाई तुझे सूरत जाना है कि नहीं जाना है? नहीं जाना है बापूजी। तो भाई जा, ट्रेन छूट जाएगी। हाँ चलो निकलो। जय जय। टैक्सी भी आ गई है, चलो चलो। अच्छा ओके जय जय। अच्छा ओके। आइए, आओ जेठालाल, टैक्सी आ गई हुई है। ध्यान से जाना। बैंगलोर से वापस आ जाइए। सोनू के पीछे पीछे गए थे ना? हमेशा का है आपका, सोनू कहीं गई नहीं कि आपका उसके बारे में सोचना चालू। पर एक है माधवी, जब सोनू घर में नहीं होती ना तो पूरा घर खाली खाली लगता है। खरे। लेकिन अभी से हमें उसके बगैर रहने की आदत डालनी पड़ेगी। मतलब थोड़े साल के बाद ही सही, लेकिन एक ना एक दिन तो उसे लेकिन माधवी, उसके बारे में हम लोग अभी क्यों सोच रहे हैं? हाँ
और वैसे भी हम लोग अकेले कहाँ हैं? हम लोग है ना एक दूसरे के साथ। और अभी हमें चाचा जी के बारे में सोचना चाहिए। ओ, जेठालाल गए सूरत, टप्पू गए स्टडी टूर के लिए, दया भाभी अहमदाबाद में है। वो उनका ख्याल रखना पड़ेगा। नाश्ता खाने का सब पूछ के आऊंगी। और इनमें तो उनको कोई ना कोई मिल रहा है माधवी, लेकिन मुझे चिंता है रात की। क्या है वो आजकल अजीब अजीब सपने देखने लगे हैं ना, और सपने देखते उसको सच मान लेते। अभी वो जेठालाल का वो सेनोरिका वाला सपना देखा था, पूरी सोसाइटी सर पे उठा ली थी उन्होंने। भगवान से प्रार्थना है कि उनको रात को अच्छे से नींद आए तो सोसाइटी में भी शांति रहेगी। ये जेठिया का फोन क्यों नहीं आया अभी तक? 4 घंटे तो हो गए, अब तक तो पहुंच जाना चाहिए। मैं ही फोन करके देखता हूँ। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है। लगता है अभी तक ट्रेन में ही होगा, इसलिए फोन नहीं लग रहा। ये फोन तो चालू है ना? चालू। मुझे बोल रहा था कि बापूजी मोबाइल पास में रखना, मैं फोन करूं। अब उसका ही कुछ आता पता नहीं। ये जेठिया एक नंबर का उगन से ट्रेन में कहीं सो तो नहीं गया होगा ना? अगर एक बार सो गया तो सीधा अहमदाबाद पहुंच जाएगा। मैंने बोला था उसे सुबह की ट्रेन लेना, लेकिन नहीं, वो जानता है वो अगर एक बार सो गया तो जल्दी उठ नहीं पाए। फिर भी अब उसका चक्कर में मुझे जागना पड़ रहा है। अभी चक्का ही का। हाँ हेलो, हाँ जेठिया, तू सूरत पहुंच गया कि नहीं? हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है? हेलो हेलो जेठिया, तू सूरत पहुंचा कि नहीं पहुंचा? हेलो, तो यहाँ टावर नहीं मिल रहा। हेलो हेलो जेठिया, तू फोन चालू रखना, मैं बालकनी में जाता हूँ। हाँ हेलो, हाँ जेठिया, अभी आवाज आ रही है? हाँ बापूजी, अभी आपकी आवाज साफ साफ आ रही है। अरे भाई कहाँ है तू? तू सूरत पहुंचा कि नहीं? मैं तो पहुंच गया बापूजी, बस टैक्सी में हूँ। मैं इस पे वकील के घर पे जा रहा हूँ। और तू सूरत उतर के तुरंत फोन करने वाला था, तूने फोन क्यों नहीं किया? अरे बापूजी, मैं कब से फोन लगा रहा था, लेकिन पता नहीं आपके मोबाइल पे फोन लग ही नहीं रहा था। अरे भाई मोबाइल लग नहीं रहा था तो घर के फोन पे फोन कर देता। नहीं, वो ख्याल मुझे आया बापूजी, लेकिन फिर मैंने सोचा घर के फोन पे फोन करूंगा तो आपको बेडरूम से बाहर निकल के हॉल में आना पड़ेगा फोन लेने के लिए, इसलिए फिर मैंने नहीं लगाया घर के फोन पे। अच्छा ठीक है ठीक है, देख अभी महेश भाई वकील के वहाँ पहुँचे और फिर शांति से सो जाना। जी जी बापूजी, और आप भी अभी शांति से सो जाना। मैं सही सलामत सूरत पहुँच गया हूँ, तो आप मेरी चिंता मत करना, ठीक है? हाँ हाँ, चल रखता हूँ, शुभ रात्रि। ओके, शुभ रात्रि बापूजी। मेरी नींद खराब ना हो इसलिए मेरे जेठिया ने घर के फोन पे फोन नहीं किया। कितना प्यार करता है मुझसे, ऐसा होनहार और आज्ञाकारी बेटा तो नसीब वालों को ही मिलता है।
दरवाजा बराबर बंद नहीं हुआ है। मोहनलाल भटका सिंह का घर तो बंद है। वहाँ मोमबत्ती किसने जलाई? टप्पू तो घर में है नहीं। उठल जल्दी उठल, जल्दी उठल, अहो, आपका फोन बज रहा है। अहो, फोन बज रहा है आपका। सपने में बज रहा होगा। सपने में? अहो, सच में बज रहा है, सपने में नहीं बज रहा है। उठिए ना। ओ उठा, फोन बज रहा है आपका सच में। कौन? इतनी रात के जेठालाल के घर से फोन आ रहा है? तो जेठालाल तो सूरत गया हुआ है, तो उसके घर से मुझे कौन फोन कर रहा है? हाँ, टप्पू। ये टप्पू तो दिन भर मुझे परेशान करता ही है। अभी उसकी शरारत रात में भी शुरू हो गई है, देखो। वो काय बड़बड़ता है? टप्पू क्यों फोन करेगा आपको? पूरी टप्पू सेना प्रोजेक्ट के लिए बाहर गई है ना, वो क्यों फोन करेगा? फिर फोन कौन कर रहा होगा? चाचा जी। चाचा जी मुझे क्यों फोन करेंगे? वो फोन उठाइए तो पता चलेगा आप फोन क्यों कर रहे हैं। अर्जेंट कुछ काम होगा ना उनका। फोन तो उठाइए, आप फोन ही नहीं उठा रहे। अरे किती बोलते तू, फोन तो उठाने दो। लाज परत। हाँ, हेलो। जल्दी चला दो, आई बला को डाल दो, जल्दी चला दो, आई बला को डाल दो। हेलो, कौन बोल रहा है? चाचा जी आप? अरे क्या हो गया आपकी आवाज को? और ये क्या बोल रहे हैं आप? बला बला कौन सी बला, क्या हुआ? मोहनलाल मटका सिंह
लगता है आपने नींद में गलत नंबर डायल किया है। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी मोहनलाल मटका किंग नहीं हूँ मैं। और इतनी रात को आपको मोहनलाल मटका किंग से क्या काम आन पड़ा? हाँ हाँ चाचा जी सुन रहा हूँ मैं, बोलिए। वो कुछ है। कहाँ क्या है? अरे मोहनलाल मटका किंग के फ्लैट में कुछ है। मोहनलाल मटका किंग के फ्लैट में कुछ है? क्या है? बच्ची है? बच्ची? किसकी बच्ची? अरे बच्ची नहीं, बच्ची मोहनलाल मटका किंग के घर में मोमबत्ती जल रही है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है चाचा जी? वो फ्लैट तो कब से बंद है, वहाँ पे कौन मोमबत्ती जलाएगा? आया? कौन आया? अरे आया नहीं, साया साया। कोई साया जो साड़ी में है। साड़ी? लाल साड़ी, लाल चड्डा, एकदम डरावना लाल, लाल। वो साड़ी का पल्लू हवा में उड़ रहा था। काय हो, काय झालंय? मेरे टॉर्च जैसी रोशनी आई, उसमें साया और डरावना हो गया। फिर उसने और रोशनी मेरी आंखों पे भी डाली। चाचा जी ऐसे डराते नहीं है चाचा जी, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हुआ है, मैंने अपनी बालकनी में से अपनी आंखों से देखा है। हाँ तो आप एक काम कीजिए, बालकनी से तुरंत घर में जाइए और सो जाइए। अरे क्या सो जाइए? तू कुछ कर। मैं क्या करूं? अरे कुछ भी कर, तू कुछ कर। देखिए चाचा जी, मोहनलाल मटका किंग का घर बहुत दिनों से बंद है, वहाँ पे कोई नहीं है। हाँ अरे तुझे यकीन नहीं आ रहा? तुम जा अपनी बालकनी में जाके अपनी आंखों से देख। लेकिन चाचा जी। अरे भाई तू जल्दी जाके देख ले। हेलो 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 चाचा जी, काय क्या बोल रहे हैं वो? मोमबत्ती साड़ी वगैरह काय न झालंय नक्की? कुछ अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। उनका कहना है कि मटका किंग मोहनलाल के घर में कोई साया है जिसने लाल साड़ी पहनी हुई है, वो उनकी आंखों पे रोशनी मार रहा है, मोमबत्ती जला रहा है। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? वो फ्लैट तो बंद है। अरे वही तो मैं कह रहा था उनको। कहीं चोर वोर तो नहीं है? हाँ? चोर? अहो जरा बालकनी में जाके देखिए ना। कौन, मैं? तो कोई है यहाँ? और हाँ देख के आता हूँ। काय झालं? कुछ नहीं। डर गए? नहीं डर नहीं गया, वो तो बस ऐसे ही थोड़ा घबरा गए। हाँ नहीं घबरा क्यों जाऊंगा मैं, वो तो ऐसे ही मैं सोच रहा था कि अभी वो घर बहुत दिनों से बंद है तो वहां पे कोई कैसे हो सकता है ना। चाचा जी को जरूर वहम हुआ होगा, इसलिए ज्यादा सोचते नहीं है। चलो सो जाते हैं। हाँ चलिए। हाँ चलो चलो। मैं भी आती हूँ आपके साथ। डर रहे हैं ना आप? ओ काय तुम्ही मराठी माणूस आहात, तुम्ही मराठी माणूस। मराठा डरता नहीं है, डराता है। अपने पूर्वजों को याद करो, छत्रपति शिवाजी महाराज, बाजीप्रभू देशपांडे, तानाजी मालुसरे। मराठी माणसात जागा हो, जागा। शाबास। अहो काय? तुतारी वाजते, संपली आता। आओ थांबा, मी आले। कौन था वो? इंसान, कोई साया या फिर कुछ और? जो भी था, लेकिन चंपक चाचा ने कुछ तो देखा है मोहनलाल मटका किंग के घर में, और जो देख लिया उसकी वजह से चंपक चाचा की हालत खराब है। वो तूफान में सूखे पत्ते की तरह काम रहे। और अब देखने जाने वाले हैं सोसाइटी के एकमात्र सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े। भिड़े को क्या नजर आएगा? क्या भिड़े वही देखेगा जो चाचा जी ने देखा है, या कुछ और देखेगा, या ये सब कुछ एक बड़ा भ्रम है? सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन हर सवाल के जवाब बड़े न्यारे हैं। और सवालों के जवाब के लिए इंतजार कीजिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए।
माधवी, वो मटका किंग मोहनलाल की बालकनी में तुम्हें कुछ दिख रहा है? नहीं। जली हुई मोमबत्ती, लाल साड़ी, साया, टॉर्च। आपको दिख रहा है ये सब? कहाँ है? नहीं नहीं, मुझे नहीं दिख रहा है। तुम्हें दिख रहा है? कैसे पूछ रहा हूँ। नहीं। कमाल है फिर। चाचा जी को सब कहाँ से दिखा? मुझे क्या लगता है, वो अकेले है ना, तो डर गए होंगे, उन्होंने बुरा सपना देखा होगा। हाँ, हो सकता है। उनको फोन करके बोल देता हूँ कि ऐसा कुछ है ही नहीं। हाँ। जलाल तो भाई भला को टाल, जाल तो 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 जलाल तो भाई भला को टाल। काय झालं? कमाल है, चाचा जी फोन ही नहीं उठा रहे। ओ चाचा जी, फोन उठाइए। अहो, इतनी बारिश में कहाँ उन तक आवाज पहुंचेगी? अब फिर से एक बार फोन ट्राई कीजिए ना। जलाल तो भाई भला को टाल, जाल तो जलाल तो भाई भला को टाल, जाल तो जलाल, जाल तो जलाल तो भाई भला को टाल, जाल तो जलाल भाई भला को टाल। हाँ चाचा जी, भिड़े बोल रहा हूँ। बिल्ली बस्ते, तूने देखा ना? हाँ देखा मैंने चाचा जी, बालकनी में कुछ भी नहीं है। अरे तेरी बालकनी से बराबर दिखाई नहीं दिया होगा। तू एक काम कर, तू यहाँ मेरी बालकनी से देख, तुझे दिखेगा। अरे लेकिन चाचा जी, अरे हेलो हेलो हेलो, जाल तो जलाल तो भाई भला को टाल। काय म्हणताय? तो कमाल है। बोल रहे कि तुम्हारी बालकनी से कुछ नहीं दिख रहा होगा, मेरी बालकनी में आके देखो। मी काय म्हणते, आप जरा होकर आइए ना। अरे क्या होकर रही है माधवी, अभी दोनों बालकनी में डिस्टेंस ही कितना है? जो यहाँ से देखेगा वही वहाँ से देखेगा ना। असं काय, वो बेचारे अकेले हैं, डर गए हैं। आप प्रत्यक्ष जाकर उनको बोलेंगे ना कि वहाँ कुछ नहीं है, आप डरिए मत, तो उनको थोड़ी हिम्मत आएगी ना। जाना प्लीज। हाँ वो भी है, लेकिन माधवी इतनी रात गए। जेठा भाई और दया भाभी भी घर पे नहीं है, तो पड़ोसी होने के नाते हमारा फर्ज बनता है ना। हाँ वो है माधवी, लेकिन तुम जानती हो ना, चाचा जी की पिन अगर किसी बात पे अटक जाती है ना, तो उसको समझाना भारी पड़ जाता है। मैं उनको नहीं समझा सकता। आप एक काम कीजिए, सोडी भाई को साथ में लेके जाइए। हाँ ये अच्छा आइडिया है, सोडी को लेकर जाता हूँ। हाँ, क्या आप दोनों साथ में रहेंगे ना, तो उनको थोड़ी हिम्मत आएगी। हाँ? बरोबर है। चल चल। रोशन डार्लिंग, दरवाजा खोल यार, दूध वाला आया। रोशन, दूध वाला। अरे सोडी, मैं हूँ मैं। नाम तो बोलिए। आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम। भिड़े भिड़े। रोशन, उठनी, ये तो भिड़े भाई की आवाज है। पिड़ू, वो कमाल है, इसने ट्यूशन देने के साथ साथ ये दूध डालने का भी बिजनेस शुरू कर दिया। रोशन, चौक्कस कोई टेंशन वाली बात होगी। ये तो इतनी रात को कोई डिस्टर्ब तो नहीं करता ना? अरे मेरे दोस्त को टेंशन। चल सोनिया चल। पिड़ू, माधवी भाभी तुझसे भी की टेंशन क्यों है? माधवी भाभी, बड्डू बराबर है ना? हाँ, सब ठीक है। सब ठीक है, तो इतनी रात? वो चाचा जी को कुछ हो गया है। क्यों हो गया चाचा जी? नहीं वैसा कुछ नहीं है चाचा जी, जब ठीक है, बस वो थोड़े से डरे हुए हैं। उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले मुझे फोन किया। उनका कहना है कि उन्होंने मटका की मोहनलाल के घर में किसी को देखा। मतलब जली हुई मोमबत्ती देखी, फिर लाल साड़ी पहने हुए साया देखा, और उनका कहना था कि वो साया ने उनके आंखों पे टॉर्च भी मारी। नहीं ये तो बिजली है रोशन भाभी, टॉर्च नहीं है। मैंने खबर छे भिड़े भाई, लेकिन वो मटका किंग मोहनलाल का घर तो कितने टाइम से बंद है। हाँ तेज ना। हाँ, और यही बात मैंने चाचा जी को समझाई, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं है। हाँ, कहीं कोई चोर वोर तो नहीं आ गया होगा ना? चोर? हमारे गोकुलधाम में चोर? ओए ये चोर अपने दो पैरों पे चलकर तो आ गया, पर अपने दो पैरों पे चल के वापस नहीं जाएगा। अनु ते मैं छाटांगा नहीं। अरे सोडी, कहाँ जा रहे हो भाई तुम? बालकनी में। सोडी शांत हो जाओ भाई, शांत हो जाओ। पूरी सोसाइटी को जगाने की जरूरत नहीं है। पिड़ू, मैं किसी को जगाने नहीं जा रहा हूँ, उस चोर की पिटाई करने जा रहा हूँ। सोडी भाई, हमने अपनी बालकनी से देखा, कुछ नहीं दिखा हमें।
माधवी भाभी तुम्हारी गल एकदम ठीक है, पर चाचा जी ने अपनी आंखों से देखा है, तो जब तक मैं अपनी आंखों से देख के तसल्ली ना कर लूं ना, मेरे दिल को चैन नहीं आएगा। अरे चल चल चल। खोखड़ाई जी, इतना तूफानी वातावरण है। मुझे बहुत डर लग रहा है। और सुनिए, तो रोशन सिंह सोडी की बोटी है और डर शब्द तेरे मुंह से बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। सुनिए, मैंने तो कुछ नजर नहीं आ रहा, मैंने कुछ नजर आ रहा। मुझे भी कुछ नजर नहीं आ रहा। मैंने भी चाचा जी को वही बोला रोशन भाभी, लेकिन वो मान ही नहीं रहे। हाँ, मुझे अभी भी लग रहा है कि उनको बुरा सपना आया होगा, इसलिए वो डर गए होंगे। आदि भाभी, मैंने भी यही लगता है। मुझे क्या लगता है, टप्पू, दयाबेन और जेठा भाई घेर पे नहीं है ना, और मौसम पर इतना तूफानी है, तो शायद चाचा जी अकेले में डर गए होंगे। मैंने भी वही कहा था ना। ओ बरोबर है। थोड़ी हम दोनों जाते चाचा जी के पास और उनकी हिम्मत बंधाते हैं। हाँ फिर और चाचा जी अकेले थोड़ी ना, वो गोकुल धाम का परिवार है और रोशन सिंह सोडी के होते हुए उनको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। सुनिए, हम लोग जेठा प्रागी घरों के आते हैं। हाँ? रोशन, तू जा तो रहा है ना, लेकिन थोड़ा जल्दी आना। वो क्या ना, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। फिर से डर? मतलब डर नहीं लग रहा है, पर तू जल्दी आ जाना ना। शाबाश। रोशन भाभी, ये लोग वापस आने तक मैं आपके साथ ही रुकती हूँ यहाँ। क्या है, मुझे भी थोड़ा डर लग रहा है। डर काय झालं? मराठी माणूस जागा हो, झोपला की काय मराठी माणूस? नहीं, मतलब एग्जैक्टली डर नहीं लग रहा है, बस ऐसे ही थोड़ी घबराहट हो रही है। हाँ, तुम्हें जाना लवकर। चल जाना मत। थोड़ी हिम्मत देना उनको। हिम्मत दूंगा मैं पिड़ू को। तुम्हारा यार पिड़ू, तू बिल्ली से डर गया और तू गोकुल धाम का एक मेल सेक्रेटरी है। और सोसाइटी वालों को अगर पता चलेगा अपना एक मेल सेक्रेटरी बिल्ली से डर गया तो क्या सोचेंगे यार? नहीं, डरा नहीं थोड़ी मैं। वो क्या है, अचानक ऐसे चलते चलते आवाज सुनाई दी ना, तो जरा सा। और जरा नहीं, तो पूरा का पूरा डरा। अरे भाई, मेरे डरने की बात छोड़ना, चाचा जी डरे हुए हैं, उनको संभालते हैं। चलो चलो चल 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 चलो आजा। अरे चाचा जी, मैं आत्मा तुकाराम भिडे, गोकुलधाम सोसाइटी का एक सेक्रेटरी हूँ। और दादा जी, मैं रोशन सिंह सोडी। अरे चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, ये बात क्यों है? मैनू क्या पता यार? अरे चाचा जी, क्या हो गया चाचा जी? देखा मैंने। हाँ चाचा जी, मैंने भी देखा। देख बिल्ली बस, अब तो तुझे मेरी बात पे यकीन हो रहा है ना? नहीं अपनी आंखों से देखने के बाद भी तुझे यकीन नहीं हो रहा है? चाचा जी, मैंने देखा, मतलब मैंने देखा, वहाँ पे कुछ नहीं है। हाँ चाचा जी, ना वहाँ कोई मोमबत्ती है, ना कोई लाल साड़ी है, ना कोई साया और ना ही कोई रोशनी है। क्या? चाचा जी, मैंने कहा ना वहाँ कोई मोमबत्ती है, ना कोई वहाँ साड़ी है, ना वहाँ कोई रोशनी है और ना ही वहाँ कोई साया है। सोडी, वो क्या मतलब, उनको सुनाई नहीं दिया इसलिए क्या नहीं बोला? वो शॉक में बोले क्या? हाँ। चाचा जी, वो मेरा कहने का मतलब है कि वहाँ पे रोशनी नहीं है तो खौफनाक साया होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ। अरे तुम लोग क्या बोल रहे हो? चाचा जी, हम लोग वही बोल रहे हैं जो हमने देखा। हाँ चाचा जी, ये अपनी खुद की आंखों से हमने देखा। और सिर्फ हमने नहीं देखा चाचा जी, माधवी और रोशन भाभी ने भी देखा, वहाँ पे कुछ नहीं है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है चाचा जी, वो नींद में कभी कभी ऐसा हो जाता है, छोटी सी बात का फसाना बन जाता है। नींद में मतलब
नहीं, मतलब चाचा जी आप सो रहे होंगे तो आपको डरावना सपना आया होगा। अभी आप चिंता मत कीजिए, सो जाइए। हाँ अरे मैंने कोई सपना नहीं देखा है भिंडी मास्टर। अरे मैंने देखा मोमबत्ती, लाल साड़ी, साया। अरे मेरी आंखों में किसी ने रोशनी भी डाली थी। मैंने सब देखा है। हाँ बराबर है, मैंने कब मना किया कि आपने नहीं देखा? आपने देखा, बिल्कुल देखा, लेकिन सपने में। अरे अपने तुझे आया होगा भिंडी मास्टर। मैंने तो पूरे होशो हवस में देखा है। ठीक है चाचा जी, अभी के अभी फैसला कर लेते हैं। चलिए बालकनी में। क्यों? नहीं, मुझे बालकनी में नहीं, बालकनी में नहीं जाना है। अभी फिर से देखने की क्या जरूरत है? चाचा जी हम दोनों ने जाके देखा तो वहां पे कुछ नहीं था। आप कह रहे हैं वहां पे कुछ था, तो एक काम करते हैं ना, हम तीनों एक साथ जाके बालकनी से देख लेते हैं। अभी के अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तुझे मेरी बात को भरोसा नहीं है? आपको भी तो हमारी बात पे भरोसा नहीं है ना। चाचा जी अब तो एक ही रास्ता है। आपने जो अपनी आंखों से देखा है वो हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख पाए हैं, तो आप और हम अपनी आंखों से जब एक साथ देखेंगे तो वहां पे क्लियर हो जाएगा कि जो आपने देखा है वो हमने क्यों नहीं देखा और हमने जो देखा है वो आपने क्यों नहीं देखा। सॉरी, वो समझ गए। हाँ चाचा जी आप चलिए, हमारे साथ कुछ नहीं होगा। हाँ और हुआ तो? अरे चाचा जी आप रोशन सिंह सोडी के साथ हैं, वो आपको कुछ नहीं होने दूंगा। चाचा जी डरने की कोई जरूरत नहीं है। आइए आइए। तुम लोग आगे चलो। हाँ चाचा मैं आगे चलो। चाचा जी घबराओ नहीं, आओ आइए। देखो आइए देखो कुछ है उससे? कुछ भी नहीं है। देखिए वहां पे, देखिए नीचे मत देखिए, ऊपर देखिए। देख लिया? कुछ नहीं ना वहां पे? अभी कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए हो सकता है चाचा जी क्योंकि वो फ्लैट बंद है, उस पर अलीगढ़ का ताला लगा हुआ है और चाबी मटका की मोहनलाल के पास है। इसलिए चाचा जी कोई भी घर के अंदर जा ही नहीं सकता। तो मोमबत्ती, साड़ी और साया उसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कुछ नहीं है वहाँ पे। हाँ देख लिया ना आपने? चलो अभी चलो। चलिए अरे नहीं है चाचा जी, कुछ नहीं है वहाँ पे। कुछ नहीं होगा तो उन्होंने छाटा नहीं। आओ है तो क्या, किसको ले छोड़ेगा? आओ चाचा। बोल रहा हूँ मैं कि वहाँ पे नहीं है कुछ भी। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं मानता हूँ कि अभी वहाँ कुछ नहीं है, लेकिन मैंने जब देखा था तभी था। फिर वही बात चाचा जी। चाचा जी चलो एक और काम करते हैं, और जिससे आपको पक्का यकीन हो जाएगा। अब क्या करना है? वहाँ चल के देखते हैं। कहाँ? मोहनलाल के घर पे। मुझे नहीं आना। चाचा जी मुझे नहीं आना। अरे चाचा जी मैं नहीं आऊंगा। आप क्या कर रहे हैं? बच्चों की तरह क्या ऐसे कर रहे हैं? मैंने बोला मुझे नहीं जाना, मैं नहीं आऊंगा। चाचा जी आप ये क्या कर रहे हैं? बाहर आइए। हाँ चाचा जी वो कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना आपके साथ। आ जाओ बाहर आ जाओ। अरे मुझे वहाँ नहीं जाना, मुझे नहीं जाना है भाई, मुझे वहाँ कुछ नहीं देखना है। चाचा जी वहाँ पे जाके देखना पड़ेगा। अगर सच में वहाँ पे कोई होगा ना तो ये सोसाइटी की सिक्योरिटी का मामला हो जाएगा। चाचा जी आपने जो देखा वो सच है या आपकी कल्पना, ये जानना तो जरूरी है ना। चलिए नहीं मुझे कहीं नहीं जाना। एक काम करो, तुम दोनों जाओ, फिर आके मुझे बताना कि वहाँ क्या है। अरे चाचा जी हम दोनों वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे, वहाँ पे कोई नहीं होगा, फिर आके आपको बताएंगे वहाँ पे कुछ नहीं है, फिर आप बोलेंगे नहीं मैंने वहाँ पे किसी को देखा है। तो अरे मैंने देखा है, कैसे बोलूं? चाचा जी रौला किसकी, तो साथ में चलते हैं। पिड़ू सही कह रहे हैं, हम तीनों जाके एक बार वहाँ पे चेक करके आते हैं। अरे मुझे नहीं जाना है भाई, मुझे जाना ही नहीं है, मुझे नहीं जाना। कमाल है, बच्चे की तरह जिद कर रहे हैं अभी आप। पिड़ू चाचा जी एकदम सही कह रहे हैं। अरे लेकिन पिड़ू वो चाचा जी एकदम सही कह रहे हैं। हम दोनों जाते हैं और वहाँ पे चेक करके आते हैं। चाचा जी तुसी बाहर आ जाओ, पिड़ू तो और मैं चलते हैं, और चाचा जी आप आगे दरवाजा बंद कर लो। आओ। हाँ दरवाजा बंद करना, वहाँ तक आना पड़ेगा। हाँ चाचा आइए। तो दरवाजा खुला रख के जाए। आओ आइए चलो। चाचा जी आपकी चप्पल ते पालो। हाँ चाचा तू आगे जा। हाँ चाचा जी मैं आगे चलता हूँ।
अच्छा जी 2 मिनट होगा। चलिए चाचा जी। चलो अभी जाओ, तुम लोग देख के आओ। हाँ चाचा जी, जाओ 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 चाचा जी। हाँ थोड़ा। जाओ जाओ। चलिए चलिए क्या कर रहे हो तुम लोग? चाचा जी आज आपका डर भगा के रहेंगे हम लोग। चलो बिल्कुल चाचा जी, आपका डर भगा के रहेंगे। मेरा छाता ले लो, मेरा छाता। पक्का पक्का आएंगे आप? पक्का? अब पक्का होगा, छाता ले लो मेरा। छाता मेरे पास है ऑलरेडी। लीजिए लीजिए, चलिए चलिए। आइए हम अंदर ले, दरवाजा अंदर ले। चलो चलो नहीं, चलिए आइए 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 आओ सर, आइए आइए। आओ सर। चाचा जी, चाचा जी क्या हो गया? ये रोशनी तो हमारी तरफ भी आ रही है। भाग जाते चलो चलो चलो। अरे इस तरफ नहीं, इस तरफ जाइए, इस तरफ चलो, इस तरफ चलो। क्यों डरने की कोई जरूरत नहीं है। और रोशन सिंह जोड़ी ना कभी घर से भागे और ना भागेगा। और मैं देखता हूँ ये कौन है। आप लोग यहीं रुको। थोड़ी मैं हूँ भाई, पोपटलाल क्या कर रहे हो? अरे चाचा जी पिड़ू, ओए अपना पोपो है यार। पोपटलाल तुम? अरे इतनी आधी रात को टॉर्च लेके क्यों घूम रहे हो? अरे भाई आदमी आधी रात को ही टॉर्च लेके घूमता है, दिन में थोड़ी घूमता है। तुम आ कहाँ से रहे हो अभी? अरे प्रेस से भाई, मैं और कहाँ से आऊंगा? और ये क्या हुलिया बना रखा है इतना डरावना? हाँ? ये गमबूट, ये काला कोट कहाँ गए थे? मैं स्टोरी कवर करने गया था, वहाँ कोई मुझे पहचान न ले इसलिए भेष बदल के गया था। वाकई में बच गए तुम पोपटलाल। अगर तोड़ी ने अपने आप को रोका नहीं होता ना, उसके हाथ की हॉकी पड़ी होती ना, तो आज परमानेंटली तुम्हारा फेस बदल जाता। अच्छा सॉरी। कमाल है, हम लोग तुझे दिखे भी नहीं। अरे मैं फिसल न जाऊं इसलिए मैं नीचे देख के चल रहा था। आप लोग वो सब छोड़िए, इतनी रात को आप तीनों कहाँ जा रहे हैं? मोहनलाल के घर पे जा रहे हैं। हाँ। क्यों? और उसका घर तो बंद है। अरे वो तू चल, बताते हैं रास्ते में। आ जा। चलो चलो, आइए आइए आइए। आइए आइए चाचा जी आइए। आ जाओ चाचा जी, आ जाओ। डरिए मत, आइए। चाचा जी ये फ्लैट तो कितने टाइम से बंद है, इसमें कैसे कुछ हो सकता है? ओ पप्पू, चाचा जी को कब से वही तो समझा रहे थे। अभी उनको यकीन दिलाने के लिए यहाँ पे लेके जा रहे हैं। चलो चलो जल्दी चलो, आओ चाचा जी। हाँ आइए आइए आइए। हाँ आओ चाचा जी, आओ। संभल के संभल के। और चाचा जी घबराओ नहीं, आ गए बस पहुँच गए। चाचा जी कुछ नहीं डर दोस्तों, डर एक पौधे की तरह, उसके बारे में आप जितना ज्यादा सोचेंगे उतना ही बड़ा होता चला जाएगा, एक पेड़ का रूप ले लेगा। यही हो रहा है चंपक चाचा के साथ। उन्होंने न जाने मोहनलाल मटका किंग के घर में न जाने क्या भयावह या रहस्यात्मक देख लिया कि बहुत बुरी तरह डर गए और ये डर बढ़ रहा। अब क्या किया? अब भिड़े, पोपटलाल और सोढ़ी जा रहे हैं चंपक चाचा के साथ मोहनलाल मटका किंग के फ्लैट तक, ये देखने के लिए कि सचमुच वहां कुछ ऐसा है।
आपको क्या लगता है, क्या उन्हें कुछ नजर आएगा और चाचा जी के डर की पुष्टि हो जाएगी, या ये लोग चाचा जी का डर भगाने में कामयाब हो? सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन सवालों के जवाब आप जानते हैं कि यहाँ हर सवाल के जवाब मिलते हैं हंसते हंसाते। मिलेंगे जवाब बड़े ही मजेदार ढंग से, बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हाँ, डरिए मत, मुस्कुराइए। आओ चाचा जी, आओ। आइए आइए चाचा जी, आइए, डरिए मत, आइए। आ जाओ चाचा, बिल्कुल मत डरिए, आइए। आ जाओ, मैं हाँ ना, मैं हूँ ताले। आइए आइए, आओ चाचा। आइए। ए देखो चाचा जी, ताले नो सही तरीके नाल देख लो और तसल्ली कर। देखिए चाचा जी, इतना बड़ा मजबूत अलीगढ़ का ताला लगा हुआ है, कोई अंदर कैसे जा सकता है? आओ चाचा, आप खुद चेक कर लीजिए, आइए। आओ चाचा जी, आओ। देखिए देखिए, बिल्कुल डरिए। चाचा जी, सारी बिल्लियों की आंखें ऐसी ही होती हैं। गई चाचा जी, गई। वो डर गई। उसे डरे नहीं, मैं हूँ आपके साथ। आओ, आओ, गई। आओ चाचा जी, आराम करो, आराम करो। देखो, ओ पिड़ो पापू, ओ चाचा जी को हिम्मत देने की बजाय खुद ही डर रहे हो यार। पोपट तो बिल्ली से डरता ही है ना सोडी। नहीं, वो चाचा जी चिल्लाए इसलिए, वरना मैं डरा नहीं था। मैं भी ऐसे ही था, वो न्यूटन्स लॉ बोलते ना, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इसलिए वो रिएक्शन था मेरा, मैं डरा नहीं था सोडी। पिड़ो, ये वही बिल्ली थी जो हमको नीचे मिली थी। अरे हाँ, बिल्ली नीचे मिली थी? मिली थी मतलब चाचा जी दिखी थी। हम आपके पास जब आ रहे थे ना, तब ये बिल्ली दिखी थी। चाचा जी अभी आप खुद तसल्ली कर लीजिए, देखिए ताला लगा हुआ है ना, ये देखिए। हाँ, चाचा जी आ जाओ, देख लीजिए। आ जाइए, कोई बिल्ली बिल्ली नहीं है, देख लो आराम। हाँ चाचा जी, हो गई तसल्ली? लेकिन मैंने जो देखा था वो आपका भ्रम था चाचा जी, और कुछ नहीं था। हाँ चाचा जी, जब इंसान कुछ देख लेता है लेकिन वास्तव में वहाँ पे कुछ नहीं होता, लेकिन इंसान को फिर भी लगता है कि वहाँ पे कुछ है, तो उसे भ्रम कहते हैं। चाचा जी अभी आप आराम कीजिए, लगता है आप किसी तनाव में, अभी आप घर जाइए, शांति से सो जाइए। हाँ, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? वो भ्रम नहीं था, मैंने अपनी आंखों से देखा था। चाचा जी वो भ्रम था, हकीकत थी, क्या था वो सब भूल जाइए। अभी आप आराम से रेस्ट कीजिए, चलिए घर चलिए। पोपटलाल, चाचा जी के घर पे तुम भी चलो। हाँ, चल रहा हूँ, चल। अरे नाइए ना कहीं हाथ में, आई शपथ कुछ नहीं है। अरे मेरा छाता तो ले ले। छाता ले। सॉरी। हाँ, चल, आई। आओ चलो। ओ तेरी चाचा जी आओ, आई। चाचा जी अभी आप भगवान का नाम लीजिए और शांति से सो जाइए। चाचा जी अब आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपने अभी खुद वहां जाके अपनी आंखों से देखा ना, वहां पे कुछ भी नहीं है। तो अभी आराम से शांति से आप सो जाओ। हाँ? अरे मुझे नींद नहीं आएगी, पूरी रात मेरी आंखों के सामने वही सब आता रहेगा। मोमबत्ती, लाल साड़ी, साया, रोशनी। अरे मैं तुम लोगों को कैसे यकीन दिलाऊं कि वो सपना नहीं था, सच था। मैंने सब अपनी आंखों से देखा है। चाचा जी के जो हालात है ना, तो चाचा जी अकेले नहीं सो पाएंगे। तो एक काम कर, चाचा जी के साथ यहीं पे आज रुक जा। सोडी तू तो जानता है ना माधवी कैसे डर गई थी अभी, तो मेरा माधवी के साथ रहना जरूरी है भाई। अरे हाँ, रोशन डार्लिंग को भी देखा ना, कितना डर रही थी। रोशन को मैं भी अकेले नहीं छोड़ सकता। आप दोनों मेरी तरफ क्या देख रहे हो? पोपो, आज की रात तू ही चाचा जी के साथ रुक जा। मैं क्यों? अरे क्यों क्या पोपटलाल, डरने के लिए तुम्हारे घर पे बीवी कहाँ है? मेरा मतलब है कि तुम वैसे भी अकेले रहते हो,
तुम वहां पे सोए क्या और यहाँ पे सोए क्या, एक ही बात है ना, इसलिए रुक जा। पप्पू, हमारा गोकुल धाम जो है वो एक परिवार है, और जब एक परिवार के सदस्य को जरूरत हो दूसरे परिवार के सदस्य की, तो उसको उसकी मदद करनी चाहिए। ये हमारा फर्ज है यार। हाँ पर पप्पू मान जा यार। हाँ मान गया, वो मान गया। चाचा जी आप चिंता मत कीजिए, पोपटलाल आपको हिम्मत देने के लिए आज रात यहीं रुकेगा। मुझे कुछ हुआ तो मुझे हिम्मत कौन देगा? पप्पू, पूरी दुनिया को हिलाने वाला आज खुद डर रहा, वो तेरी हिम्मत कौन सी? शाबाश। हाँ तो चाचा जी अभी हम चलते हैं, कुछ भी जरूरत हो तो फोन कर देना। हाँ हाँ करेंगे। चल पप्पू, गुड नाइट। हाँ चंगा चाचा जी, ध्यान रखियो। पप्पू चाचा जी का ध्यान रखो। गुड नाइट। गुड नाइट। चाचा जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, मैं हूं आपके साथ। हाँ ब्रो। हाँ हाँ वो बंगला इतना सुनसान जगह पे था, कुछ जाता ही नहीं था वो साइड। मतलब हम लोग तो इतने डर। अरे एक उठे, ये रहे। सॉरी सॉरी। क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ नहीं मतलब? वो कुछ था ही नहीं तो होता क्या? हाँ चाचा जी को हमने बहुत समझाया कि वहाँ पे कुछ नहीं है, वो मानने को ही तैयार नहीं थे। फिर हम चाचा जी को मोहनलाल मटकर के फ्लैट में लेके गए, वहाँ पे दिखाया कि देखिए यहाँ पे बड़ा ताला लगा हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं है। मान गए ना वो, चला बरं झालं। और चाचा जी को हिम्मत दिलाने के लिए हमने पप्पू को बोला तू यहाँ पे रुक जा, और वो रुक गया। ये रोशन, तूने इतनी रात को पोपट भाई को क्यों जगाया? वो नहीं सोनिए, वो तो जस्ट अभी प्रेस से आया था, तो इसलिए उसी को ही बोल दिया। पर इस पूरी बात में मुझे कुछ अजीब लग रहा है। क्या? देखिए चाचा जी की आंखें तो बहुत तेज है और उनका मनोबल भी बहुत मजबूत है, तो उनको ऐसा सब आभास कैसे हो सकता है? हाँ, मेरे मगज में भी ये बात आई थी, है ना? लेकिन आभास होने को तो किसी को भी हो सकता है ना। लेकिन चाचा जी को नहीं, आप लोगों को कोई गड़बड़ नहीं लग रही है इसमें? और माधवी भाभी, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। और चाचा जी ने कोई बुरा सपना देखा होगा और इसलिए डर गए होंगे, और डर तो वो बीमारी है जिसका कोई तोड़ नहीं है जी। हाँ नहीं बरोबर है सोडी भाई, पर क्या है? अरे क्या पर इतनी चर्चा क्यों करनी है माधवी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ अभी हम सब शांति से सो जाते हैं। हाँ और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि चाचा जी को वहाँ पे अच्छे से नींद आ जाए, और पप्पू को भी। हाँ। देखिए चाचा जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए और आराम से सो जाइए, सोइए। देखिए मैं आपको ये कंबल उड़ा देता हूँ, सो जाइए, आराम से सो जाइए। मैं यहीं आपके पास में ही लेटा हूँ, ठीक है? सो जाइए। हाँ देखिए चाचा जी, जीवन में कभी भी इस तरह की चीज हो तो हमें 3 काम करने चाहिए। नंबर 1 गहरी सांस लेनी चाहिए, नंबर 2 ईश्वर का नाम लेना चाहिए, नंबर 3 सो जाना चाहिए। हाँ, आप भी सो जाइए आराम से। चलो गुड नाइट। चाचा जी आपको किसी के बोलने की आवाज सुनाई थी? अरे मैं ही बोल रहा हूँ बाबू चट। आप नींद में बोलते हैं? अरे मैं नींद में नहीं बोल रहा हूँ, मुझे डर लग रहा है इसलिए जलालतू आई भला को टालतू ऐसा बोल रहा हूँ। हमारे बच्चों में कहते हैं ऐसा बोलने से भूत और पिशाच दूर हो जाते हैं। अच्छा तो आप ये जो बोल रहे हैं वो आप मन में बोल सकते हैं? आप ऐसे ही बोलते रहेंगे तो मैं सो नहीं पाऊंगा। मन में बोलूंगा, सो जा। थैंक यू।
मुझे फिर से वही सब दिख रहा है, मोमबत्ती, साड़ी, छाया, रोशनी। आप ऐसे ही डरते रहेंगे तो कैसे चलेगा? आपको नींद कैसे आएगी? अरे लेकिन मुझे डर लग रहा है, मैं क्या करूं? आप आंखें बंद कीजिए और लेट जाइए। नहीं, मैं आंखें बंद नहीं करूंगा। मैं आंखें बंद करता हूँ तो वही सब दिखता है। तो ठीक है, तो अब आंखें खुली रख के सो जाइए। मेरा मतलब है ईश्वर का नाम लीजिए और सोने की ट्राई कीजिए, नींद आ जाएगी। सो जाइए, सो जाइए। ओ महेश भाई, आपने तो धमाल धमाल कर दी है। लोचो, खमणी, खमण, ये क्या है? ये घारी है जेठालाल। ये ऐसी घड़ी? अरे एक अलग प्रकार की घारी है। ओहो वाह। और खारी भी है जेठालाल। अरे खारी, सूरत की खारी और सूरत की घारी, ये दो आइटम तो इतनी जबरदस्त है महेश भाई कि जितना भी खाओ मन भरता ही नहीं है। ऐसा लगता है बस खाते ही रहो, खाते ही रहो, खाते ही रहो। लेकिन कहना पड़ेगा, आज तो आपने बहुत सारा नाश्ता मंगा लिया। नाश्ता करने वाला अगर दिल से नाश्ता करता है ना, तो नाश्ता कराने वाले को भी मजा आ जाता है। इसीलिए जब भी मैं तुम्हें मिलता हूँ ना, तब बस दिल करता है खिलाता ही रहूं, खिलाता ही रहूं। वाह वाह वाह, दोस्त नहीं, आप तो मेरे बड़े भाई जैसे। बड़ा भाई हो तो ऐसा। चलो जेठालाल नाश्ता करो यार, ठंडा हो रहा है। जेठालाल, मुझे तुमसे कंप्लेन है। क्या हुआ? अरे तुम जब भी सूरत आते हो अकेले आते हो। अरे कभी बापूजी, दया भाभी, टप्पू को भी साथ में लेके आओ। नहीं क्या महेश भाई की पिछली 3-4 बार जब भी आना हुआ तो दुकान के काम से अचानक आना हुआ। हाँ, लेकिन अब की बार 2-3 दिन की छुट्टी लेके आओ। यहाँ से जाएंगे सापुतारा, मजा करेंगे। हाँ ना, जरूर जरूर जरूर। लेकिन उससे पहले आपको रश्मि भाभी के और कविश के साथ मुंबई आना पड़ेगा। कितना टाइम हो गया आपका मुंबई आए हुए हैं? पक्का पक्का हम लोग मुंबई आएंगे। जेठालाल, दया भाभी, बापूजी, टप्पू सब कैसे हैं? सब एकदम मजे में, फर्स्ट क्लास। दया अभी अहमदाबाद गई हुई है, उसको माँ की बहुत याद आ रही थी। मैंने बोला जा कोई बात नहीं, थोड़े दिन माँ के साथ रह के आ। और टप्पू कॉलेज की कुछ पढ़ाई की टूर पे बेंगलोर गया हुआ है। और बापूजी? बापूजी बस मजे में घर पे। और अच्छा याद आया, ये मीटिंग में जाने से पहले बापूजी को फोन करके उनके आशीर्वाद ले लेता हूँ, बराबर ना? बिल्कुल बिल्कुल, बुजुर्गों का आशीर्वाद ही सफलता की असली चाबी है। हाँ तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश देव लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन अरे उठ जा भाई, उठ जा, कब की सुबह हो गई, उठ जा। कितना सोएगा? सोने दीजिए ना चाचा जी, बहुत नींद आ रही है, आंखें खुल नहीं रही है। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप। अरे उठ जा भाई, उठ जा।
हेलो। हाँ सुप्रभात बापूजी। अरे जेठिया तू, सुप्रभात, कैसे है तू? बस एकदम मजे में बापूजी। आप कैसे हैं? कल रात को आप अकेले थे घर में तो ठीक से नींद आई थी ना बापूजी? क्या करूं? जेठिया को कल रात की बात बता दूं? नहीं, इतने बड़े काम से गया है सूरत, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से उसके काम में कोई बाधा पड़े। हेलो बापूजी। हाँ जेठिया, अच्छे से नींद आ गई थी। अच्छा बापूजी, खास तो मैंने अभी आपको इसलिए फोन किया कि वो मीटिंग में जाने से पहले मैं आपके आशीर्वाद ले लूं। अरे जेठिया, मेरे आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ ही है? फतेह कर। थैंक यू बापूजी। अच्छा बापूजी, वो आज अगर मीटिंग अच्छी गई और सब कुछ तय हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए मैं यहाँ रुक जाऊंगा बाबूजी। हाँ ठीक है। ओके बाबूजी। किसका फोन है चाचा जी? क्या हुआ बाबूजी? कुछ नहीं। आपने कुछ कौन है? वो बालकनी का दरवाजा खुला रह गया था ना, तो एक पोपट अंदर आ गया, तो उसको भगाने के लिए मैंने ऐसा किया। अरे वाह पोपट! अरे मैं पोपट बोला, कबूतर आ गया। हाँ बापूजी, आप कबूतर को पोपट कह रहे? लगता है कल रात को ठीक से नींद हुई नहीं है, है? अरे नहीं, चलिए हुई है, नींद ठीक से हुई है। तू जिस काम के लिए वहाँ गया है उस पर ध्यान दे। अभी फोन रखता हूँ। जय जिनेंद्र। ओके बापूजी, ओके, जय जिनेंद्र। हाँ। अरे जेठालाल नाश्ता करो यार, ठंडा हो रहा है। हाँ। जेठिया, मैं तुझे बता नहीं सकता यहाँ सोसाइटी में क्या हो रहा है। डम डम डिगा डिगा, डम डम डिगा डिगा, डम डम डिगा डिगा, डम डंग डिगा डिगा, बिनती ये मैं तो गिरा। हाय अल्लाह। अब्दुल, अरे डब्बा उठाने के चक्कर में तुम मत गिर जाना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे इतने सारे गुलाब जामुन। हाँ, नई कंपनी का सैंपल है ये, सोचा सबके घर पे दे आओ। अच्छा। अरे गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। अंजलि भाभी, आपके लिए ये गुलाब जामुन। थैंक यू। लीजिए बबीता जी, आपके लिए भी। अब्दुल भाई, मैं आपसे बाद में लूं प्लीज? एक्चुअली मैं जरा अपने फ्रेंड के घर पे जा रही हूँ और आइगर ऑफिस जा रहा है इसलिए। हाँ चलो, आत्माराम का सुविचार पढ़ लेते और फिर चलते। ये क्या, आत्माराम ने अभी तक सुविचार नहीं लिखा? कमाल है, भिड़े भाई को सुविचार लिखने में इतना लेट कभी नहीं होता है। हाँ एक्चुअली। हाँ, ये आज हमारे गोकुल धाम के सेक्रेटरी साहब को क्या हो गया है? अरे क्या मालूम, वो अभी आत्माराम को ही पूछना पड़ेगा। लेकिन ये आत्माराम है किधर? लो आ गए आत्माराम। अरे गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग अय्यर। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। अरे आत्माराम, तुम्हारा 100 साल का उम्र है, तुम 100 साल जियोगे। थैंक यू, वो तो मुझे पता है यार। क्या है, मेरी जीवन शैली डिसिप्लिन वाली है ना, इसलिए मैं 100 साल तो जीऊंगा ही। भिड़े भाई, अय्यर का मतलब ये है कि हम सब लोग आपको अभी भी याद कर रहे थे, इसलिए आप 100 साल जियोगे। हाँ। ओह अच्छा, लेकिन क्यों याद कर रहे थे? वो आप आज सुविचार लिखने में लेट हो गए ना, इसके लिए। हाँ वो रह गया एक्चुअली। क्या हुआ कि कल रात देर से सोया ना, नींद ही नहीं आई, इसलिए फिर देर से उठा, इसलिए रह गया। अरे क्यों आत्माराम, रात को जाकर सोसाइटी का हिसाब कर रहे थे कि किसी स्टूडेंट के रिजल्ट का टेंशन था तुमको? नहीं अय्यर, इनमें से कोई कारण नहीं है। एक्चुअली कल रात में चाचा जी की वजह से नहीं सो पाए। चाचा जी की वजह से मतलब? क्यों, उनको क्या हो गया? कल रात को सोसाइटी में एक अजीब घटना घटी। क्या हो गया? मैं कल रात को सो रहा था, तकरीबन 2-2:30 बजे की बात है। मेरा फोन बजा, मैंने फोन उठाया तो चाचा जी का फोन था। मोहनलाल मटका सिंह के घर में मोमबत्ती जल रही है। ऐसा कैसे हो सकता है चाचा जी, वो फ्लैट तो कब से बंद है। अरे तुझे यकीन नहीं आ रहा? तुम जा अपनी बालकनी में जाके अपनी आंखों से देख। भिड़ो, माधवी अभी तुझसे भी की टेंशन क्यों है? वो चाचा जी को कुछ हो गया है। उनका कहना है कि उन्होंने मटका की मोहल्ला के घर में किसी को देखा। देखा तूने देखा? आप चलिए, हमारे साथ कुछ नहीं हो। पोपो, आज की रात तू ही चाचा जी के साथ रुक जा। और उसके बाद पूरी रात पोपटलाल वहां पे सोया है, और टेंशन में मुझे भी नींद नहीं आई। ओह माय गॉड, दैट्स वेरी स्ट्रेंज। मुझे तो लगता है चाचा जी को जरूर कुछ भ्रम हुआ लगता है। बोला मैंने। 100% नाइटमेयर।
क्या तबीयत खराब हो और दिमाग में स्ट्रेस हो ना तो फिर ऐसे आवाज होते रहते हैं, मतलब ऐसा नाइटमेयर होता रहता है। ओ यारो, गुड मॉर्निंग। वाह 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 वाह, फिर सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। एक्चुअली इनको मैं कल रात वाली बात बता रहा था। लेकिन कल रात के बाद चाचा जी ठीक तो है ना? मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है, उनकी चिंता हो रही है मुझे। चलिए ना, हम सब लोग जाके एक बार चाचा जी को मिल के आते, उन्हें भी अच्छा लगेगा। हाँ एक्चुअली मैं वही जा रहा था उनको देखने के लिए। तो चलो यारो, सब एक साथ चलते हैं और पोपू को भी देख लेते हैं, कहीं चाचा जी की संगत में डर तो नहीं गया। चला चला चला। भिड़े भाई, ये गुलाब जामुन के डब्बे मैं दुकान पर रख कर आता हूँ, बाद में सबको दे दूंगा। एक मिनट अब्दुल भाई, ये रख लीजिए, मैं बाद में ले लूंगी। गोकुलधाम सोसाइटी के सभी सदस्य चाचा जी के घर जा रहे हैं उन्हें यह समझाने के लिए कि मोहनलाल मटका किंग के फ्लैट में कुछ भी नहीं है, और चाचा जी सभी को यह समझाना चाहते हैं कि वहां कुछ न कुछ जरूर है, कोई बुरी शक्ति है या भूत है। अब देखना यह है कि कौन किसे समझाने में कामयाब होता है। क्या चाचा जी इन्हें समझा पाते हैं या ये लोग चाचा जी का डर भगा पाते हैं या ये खुद डर जाते हैं? तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.